सोचो, अगर आज तुम अपना पूरा दम नहीं लगाओगे तो कल तुम खुद अपनी जिंदगी को दोष दोगे। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन असफलता का एक आसान रास्ता होता है। कल कर लेंगे। और सच्चाई ये है, ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि उनमें काबिलियत नहीं होती, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उनमें अनुशासन नहीं होता। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो तुम्हारी सोच भी बदलेगी और तुम्हारी ज़िंदगी भी। सफल होने का रास्ता ना मोटिवेशन है, ना किस्मत है, ना जान पहचान, वो है एक सिस्टम, एक सोच, एक जीवन शैली। भाग एक, सफलता का असली मतलब। सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ नाम नहीं है। सफलता का मतलब है खुद पर काबू, क्योंकि असली लड़ाई दुनिया से नहीं होती, असली लड़ाई खुद से होती। हर दिन तुम्हारे दिमाग में दो आवाज़ें होती हैं। एक कहती है आज आराम कर ले, दूसरी कहती है आज भी मेहनत कर। जो दूसरी आवाज़ को चुनता है वही आगे बढ़ता है। भाग दो, मेहनत नहीं, सही दर्द। लोग कहते हैं बहुत मेहनत करो, लेकिन सच ये है सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती। मेहनत प्लस सही दिशा, सफलता। आज जो संघर्ष तुम झेल रहे हो वो सज़ा नहीं है, वो तैयारी है। जिम में जो दर्द होता है वही मांसपेशियां बनाता है। उसी तरह ज़िंदगी का दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है। इसलिए ये पूछना छोड़ दो मेरे साथ ही क्यों, और कहना शुरू करो मेरे साथ ही क्यों नहीं। भाग 3, अनुशासन ही चाबी है। सफलता का सबसे बड़ा नियम अनुशासन। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन अनुशासन रोज़ तुम्हें चलाता है। मन नहीं है फिर भी काम करना, यही अनुशासन है। थक गए हो फिर भी आगे बढ़ना, यही अनुशासन है। सब लोग मज़े कर रहे हैं और तुम अकेले मेहनत कर रहे हो, यही अनुशासन है। याद रखना, अनुशासन मतलब आज की चाहत नहीं, बल्कि कल का सपना चुनना। भाग 4, सफलता के 3 नियम। नियम 1, सही समय का इंतज़ार मत करो। सही समय कभी नहीं आता। डर के साथ शुरू करना पड़ता है, उलझन के साथ शुरू करना पड़ता है, बिना आत्मविश्वास के शुरू करना पड़ता है। काम करने से ही आत्मविश्वास आता है। कम सोचो, ज़्यादा करो। नियम 2, रोज़ छोटे कदम। सफलता एक दिन में नहीं बनती और असफलता भी एक दिन में नहीं आती। रोज़ की थोड़ी सी आलस ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। अगर तुम रोज़ सिर्फ 1 घंटा खुद को बेहतर बनाओ तो 1 साल में तुम आम लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। रोज़ 1% सुधार, बड़ी सफलता। नियम 3, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हटाओ। ध्यान भटकना सबसे बड़ा दुश्मन है। मोबाइल तुम्हारा साधन है, मालिक नहीं। अगर तुम रोज़ घंटों रील्स और वीडियो देख रहे हो तो ये मत पूछो सफलता कब मिलेगी। सफलता उन्हें मिलती है जो अपने समय की कद्र करते हैं, क्योंकि समय ही सबसे कीमती चीज़ है। भाग 5, असफलता को कैसे देखो। सुनो, अगर तुम गिर रहे हो तो इसका मतलब है तुम कोशिश कर रहे हो। असफलता का मतलब हारना नहीं, असफलता का मतलब सीखना है। जीतने वाले लोग बार बार हारते हैं, हारने वाले लोग एक बार में रुक जाते हैं। याद रखना, धीमी प्रगति भी प्रगति होती है, बस रुकना मत। सफलता तब नहीं मिलती जब तुम तैयार होते हो, सफलता तब मिलती है जब तुम लगातार बने रहते हो। भाग 6, दमदार अंत। आज फैसला करो, अब जिंदगी बहानों से नहीं, काम से चलेगी। तुम्हारा भविष्य तुमसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या तुमने अपना पूरा दम लगाया। और सच ये है, अगर दुनिया तुम्हें देखे या ना देखे, लेकिन जब तुम अपना बेस्ट दोगे, तुम्हारा आत्म सम्मान तुम्हें सलाम करेगा। तो आज से कोई ज़्यादा सोचना नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई इंतज़ार नहीं, बस काम, बस अनुशासन, बस आगे बढ़ना, क्योंकि सफल होने का रास्ता साफ है। उठो, डटे रहो और कभी हार मत मानो। याद रखना, तुम्हारा समय अभी है, तुम्हारी लड़ाई अभी है और तुम्हारी सफलता आज से ही शुरू होती है। चलो शुरू करते हैं।
हर सुबह जब तू आंख खोलता है दुनिया तेरे अगेंस्ट होती है, तेरा बेड तुझे खींचता है, कंफर्ट तुझे रोकने की कोशिश करता है, पर तू जानता है कंफर्ट से कभी ग्रेटनेस नहीं मिलती। तू उठता है, अपनी आंखों से नींद नहीं अपनी कमजोरी मिटा रहा होता है। जब तू शूज पहनता है, जब तू जिम की तरफ चलता है, हर स्टेप एक डिसीजन होता है, आई एम नॉट स्टॉपिंग। लोग बोलते हैं यार आराम कर ले, कल से कर लेंगे, पर तू समझता है कल एक ट्रैप है। कल सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनके सपने हाफ हार्टेड होते हैं। तेरे लिए सिर्फ आज है, सिर्फ ये मोमेंट है जहां तू अपनी लिमिट तोड़ने वाला है। जिम में जब डंबल हाथ में पकड़ता है ना, तो वो सिर्फ आयरन नहीं होता, वो तेरा टेस्ट होता है। हर रैप, हर सेट, हर ड्रॉप एक सवाल पूछता है, तू कितना चाहता है? और तू जवाब देता है, मैं इंसाफ कुछ चाहता हूं। जब बॉडी चिल्लाती है, मसल्स जलते हैं, सांस फट जाती है, तब असल में तू जिंदा होता है। पेन तुझसे कुछ छीन नहीं रहा, पेन तुझे कुछ दे रहा है। रिस्पेक्ट, पावर और वो माइंडसेट जिसे दुनिया तोड़ नहीं सकती। कभी सोच कितने लोग जिम में आते हैं, फोटो लेकर चले जाते हैं, पर तू अलग है। तू रिजल्ट के लिए नहीं, प्रोसेस के लिए आया है। तू अपलॉज के लिए नहीं, साइलेंस में ग्राइंड करने आया है। तू उनमें से नहीं जो मंडे मोटिवेशन का वेट करते हैं। तू उनमें से है जो हर दिन अपनी मोटिवेशन खुद बनाता है। मिरर के सामने खड़ा होता है तू, और तुझे दिखता है तेरा राइवल तू खुद। हर दिन तू उससे बेटर बनने की फाइट लड़ता है। कोई कॉम्पिटिटर नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ तू, तेरा डिसिप्लिन और तेरा दर्द। रात के 2 बजे तक लोग फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं और तू प्रोटीन शेक पी के कल का प्लान लिख रहा होता है, क्योंकि तू समझता है रिजल्ट्स उन्हें मिलते हैं जो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, रास्ते बनाते हैं। दुनिया कहती है तू ऑब्सेस्ड है, पर तू जानता है ऑब्सेशन ही तो डिफरेंस क्रिएट करता है। जिसे लोग ऑब्सेशन बोलते हैं वही फोकस होता है। जब तक तेरा बॉडी, तेरा माइंड, तेरा सोल एक गोल पे लॉक नहीं होता, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हर बार जब बारबेल उठाता है, तू सिर्फ वेट नहीं उठा रहा, तू अपना फ्यूचर उठा रहा है। जब तेरे हाथ में पेन आता है, वो ग्रोथ का सिग्नेचर होता है। जब तू फेल होता है, वो फर्स्ट लेसन होता है। जब तू लास्ट रैप में भी रुकता नहीं, वही तेरी आइडेंटिटी बनती है। किसी ने बोला था जिम में तू बॉडी नहीं बनाता, तू अपना कैरेक्टर शेप करता है। सो इन सेंशन बी इन फिट, और ये बात 100% सच है। जब तू अपनी लिमिट के बाद भी पुश करता है, तो तेरा अंदर का वॉरियर जाग जाता है। तू रियलाइज करता है तू ऑर्डिनरी नहीं, तू बना है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए। और जब तू कंसिस्टेंट रहता है, दिन बाद दिन, साल बाद साल, तब एक दिन लोग तुझे देखेंगे और बोलेंगे तू लकी है। पर तुझे पता होगा लक नहीं था, सिर्फ लगातार हार्डवर्क था। जब तू जिम का गेट खोलता है, वो तेरा टेंपल होता है। यहाँ तू सिर्फ बॉडी नहीं, अपना बिलीफ वर्शिप करता है। डंबल तेरा गॉड नहीं, पर डिसिप्लिन तेरा भगवान है। जब तू बेंच प्रेस पे होता है, हर रैप एक प्रेयर होती है, मुझे आओ स्ट्रॉन्ग बना। कुछ लोग सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आते हैं, पर तू रेवोल्यूशन के लिए आया है। तू अपने अंदर का वीक वर्जन मार रहा है। हर स्वेट ड्रॉप, हर स्क्रीम एक सैक्रिफाइस है, और सैक्रिफाइस बिना सक्सेस के इम्पॉसिबल है। कभी कभी लगता है सब स्लो हो गया, प्रोग्रेस दिख नहीं रही, पर याद रख, बैम्बू ट्री जैसी ग्रोथ होती है। पहले रूट्स बनते हैं अंदर, एक दिन वो शूट करता है सबसे ऊपर तक। तेरा टाइम भी आएगा भाई, बस रुकना मत। तू जब स्टेयर मास्टर पे थकता है, ट्रेडमिल पे गिरता है, जब बारबेल फेल होता है, तू हार नहीं रहा, तू सीख रहा है। कोई भी स्ट्रॉन्ग बंदा एक दिन में नहीं बना। हर स्ट्रॉन्ग बॉडी के पीछे एक ब्रोकन मोमेंट होता है, जहां उसने कहा था बस अब और नहीं, और फिर भी उठ गया। तुझे मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। मोटिवेशन एक स्पार्क है, डिसिप्लिन एक आग। स्पार्क कभी कभी बुझ जाता है, पर आग अंदर जलती रहे तो दुनिया बदल जाती है। और जब सब लोग बोलते हैं यार तू इतना सीरियस क्यों है, तू सिर्फ मुस्कुराता है, क्योंकि तू जानता है उन्हें समझ ही नहीं है कि सक्सेस कितना महंगा होता है। तेरे लिए हर ड्रॉप ऑफ स्वेट एक इन्वेस्टमेंट है, और हर दर्द एक डिविडेंड। एक दिन आएगा जब तू मिरर में देखेगा और बोलेगा यस आई डिड इट, जिसमें, पर उस दिन तक रुकना नहीं। जब तू अपनी शर्ट उतारेगा और वेन्स उभर के आएंगी, लोग मसल्स देखेंगे, तू स्ट्रगल देखेगा। लोग स्ट्रेंथ देखेंगे, तू सैक्रिफाइसेस। तेरा टाइम आएगा, पर तू रेडी होना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नॉक नहीं करती उन डोर्स पे जो क्लोज्ड हैं। तू ओपन रहना, कंसिस्टेंट रहना, हर दिन ग्राइंड करना, जिम के बाहर भी सेम एनर्जी से जीना। क्योंकि जब तू जिम में हार्ड वर्क करता है, तू सिर्फ बॉडी नहीं, अपनी लाइफ का कंट्रोल ले रहा होता है। तू डिसिप्लिन सीखता है, पेशेंस सीखता है, और सबसे बड़ी चीज, अपने अंदर का बेस्ट वर्जन अनलॉक करता है। एक दिन लोग पूछेंगे तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे है, तू बस हंसी करेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस वो नहीं जो बोलने से आता है, वो है जो पेन से बनता है। जब तू दर्द में भी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ता, वही कॉन्फिडेंस होता है। अब तू समझ गया है, अनब्रेकेबल बॉडी नहीं होती, अनब्रेकेबल माइंडसेट होता है। जब तेरा माइंड कह देता है मेन रुकने नहीं वाला, तब दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। तो आज से एक प्रॉमिस कर, एक्सक्यूजेस खत्म, डिस्ट्रैक्शंस खत्म। अब सिर्फ ग्राइंड होगा हर दिन, बिना स्किप के। पेन मिलेगा, फटीग मिलेगा, पर रिजल्ट भी मिलेगा। और जब तू टॉप पे होगा, लोग समझेंगे तू ब्लेस्ड है, पर तू जानता है तू टेस्टेड है। इस दुनिया में 2 ही टाइप के लोग होते हैं, एक जो सपने देखते हैं, और एक जो उन सपनों के लिए उठ के बारबेल उठा लेते हैं। तू दूसरा वाला है भाई, तू ग्राइंडर है, वॉरियर है,
लेजेंड बन रहा है तो कल नहीं आज, अभी यही मोमेंट तेरा है। ग्लव्स पहन, म्यूजिक लेकर और अपने अंदर की आग को रोर करने दे। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, तू सिर्फ एक लाइन याद रख, आई एम अनब्रेकेबल। सुनो, आज मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं देने आया, मैं तुम्हें जिंदगी की असली सच्चाई दिखाने आया हूं। बिकॉज लिसन केयरफुली, मोटिवेशन इज टेम्पररी बट ट्रूथ इज परमानेंट। और जो बंदा सच्चाई समझ गया ना, उसको कोई हरा नहीं सकता। ट्रू लाइन, दुनिया तुम्हें तब तक इग्नोर करेगी जब तक तुम जीतना शुरू नहीं करोगे। आज का वीडियो उनके लिए है जो जिंदगी से थक चुके हैं, सफलता चाहते हैं लेकिन संघर्ष से डरते हैं, और जो डेली बोलते हैं कल से शुरू करूंगा। भाई, कल झूठ है। पार्ट 1, जीवन का सबसे बड़ा सत्य। सबसे पहले एक लाइन लिख लो, ट्रू लाइन। लाइफ फेयर नहीं होती, लाइफ फाइनल होती है। जिंदगी किसी को चेतावनी नहीं देती, जिंदगी बस परिणाम देती। तुम्हारा कोई मूड नहीं होता ना, जिंदगी को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बुखार है, जिंदगी को फर्क नहीं पड़ता। तुम उदास हो, जिंदगी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिंदगी को कोई परवाह नहीं है। जीवन केवल अनुशासन का प्रतिफल देता है। आज लोग बोलते हैं भाई मुझे समर्थन नहीं मिला। सुन, दुनिया सपोर्ट नहीं देती, दुनिया सम्मान देती, और सम्मान उनको मिलता है जो परिणाम निकलता है। सच्ची पंक्ति। जब आपके पास कोई परिणाम नहीं होता तो हर किसी के पास सलाह होती है। पार्ट 2, संघर्ष का सत्य। सब संघर्ष का ड्रामा करते हैं, लेकिन सच तो यह है, सच्ची पंक्ति, संघर्ष आपका दुश्मन नहीं है, संघर्ष आपका प्रशिक्षण है। अगर तू संघर्ष से भाग रहा है ना, तू सफलता के द्वार से भाग रहा है। मुझे बता, जिम जाके दर्द होता है ना, वही दर्द शरीर को मजबूत बनाता है। लाइफ भी जिम जैसी है भाई। वेदना, वृद्धि। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आराम की लत, फोन, रील्स, डोपामाइन, पसंद। इसने पूरी पीढ़ी को कमजोर बना दिया। सच्ची पंक्ति। आसान जीवन के लिए आसान दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन सफल जीवन के लिए मजबूत दिमाग की जरूरत होती है। पार्ट 3, लोग क्या कहेंगे का सच। सबसे ज्यादा खतरनाक वाक्य, लोग क्या कहेंगे। सुनो, सच्ची पंक्ति। लोग सिर्फ तब तक बोलते हैं जब तक तुम उनसे आगे नहीं निकल पाते। जब तुम मुझे शुरू करोगे तो कुछ करोगे ना। लोग बोलेंगे इससे नहीं होगा, और जब तुम जीत जाओगे वही लोग बोलेंगे हम तो पहले से जानते थे। भाई, जीवन एक सरल नियम का पालन करें। सच्ची पंक्ति। जब आप कमजोर होते हैं तो वे आपका मूल्यांकन करते हैं, जब आप मजबूत होते हैं तो वे आपका अनुसरण करते हैं। पार्ट 4, सफलता का वास्तविक सत्य। आज सफलता के नाम पर लोग झूठे सपने देखते हैं, लेकिन सूरज, सच्ची पंक्ति, सफलता उबाऊ है, निरंतरता उबाऊ है, अनुशासन उबाऊ है। सफलता का मतलब वही दिनचर्या दोहराना, रोजाना वही मेहनत, मूड हो या ना हो काम करना। ये प्रेरक उद्धरण नहीं, हकीकत है। आज के बंदे को चाहिए एक दिन मुझे परिवर्तन, एक सप्ताह में चमक उठा, एक महीने में मैं अमीर हो गया। भाई, सच्ची पंक्ति। यदि आप परिणाम तेजी से चाहते हैं तो आप तेजी से हारेंगे। पार्ट 5, दोस्तों और परिवार का सच। ये लाइन थोड़ी दर्दनाक है लेकिन असली है। सच्ची पंक्ति। कभी कभी आपके सबसे करीबी लोग आपके विकास से डरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तू सफल बन गया तो उसका कंफर्ट जोन टूट जाएगा। उनको लगता है ये बंदा बदल गया। नहीं भाई, तू बदल नहीं रहा, तू अपग्रेड हो रहा है। सच्ची पंक्ति। हर कोई आपके लिए ताली नहीं बजाएगा, कुछ लोग सिर्फ आपकी असफलता पर ताली बजाते हैं। इसलिए एक नियम याद रख, सभी का सम्मान करें लेकिन अपनी सोच पर भरोसा रखें। पार्ट 6, आत्म अनुशासन और कार्रवाई। अब मैं तुझे एक चुनौती देता हूं, कल से नहीं आज से 5 चीज करेगा तो जिंदगी बदल जाएगी। 1, सुबह जल्दी उठना। 2, व्यायाम, पैदल 30 मिनट। 4, फोन नियंत्रण। 5, दैनिक सीखना। भाई, दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। 1, सपने देखने वाले। 2, करता। सच्ची पंक्ति। सपने देखने वाले बात करते हैं, काम करने वाले जीतते हैं। और एक और सच, सच्ची पंक्ति, तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा, तुम्हें खुद अपनी जिंदगी का हीरो बनना पड़ेगा। समाप्त हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सुनो, आज जो मैं बोल रहा हूं ना, ये तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा, ये तुम्हें जगा देगा। और अगर तुम जाग जाओगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अंतिम सच्ची पंक्ति। एक दिन या तो आप कहेंगे मैंने ये किया, या आप कहेंगे काश मैंने किया होता।
चॉइस तुम्हारे हाथ में है। अब अगर तुम तैयार हो तो मुझे कमेंट करके लिखो, मैं जीतूंगा। और वीडियो को शेयर करो हमारे दोस्तों के साथ जो रोजाना बोलता है कल से शुरू, क्योंकि कल नहीं अब। सोच जरा भाई, 2025 का एंड आने वाला है, एक और साल खत्म। पर सच बता, क्या वैसे ही चल रहा है जैसे तूने सोचा था? क्या वो गोल्स, वो ड्रीम्स जिनके लिए तूने 2024 की शुरुआत में प्रोमिसेस किए थे, वो पूरे हुए? नहीं ना। लेकिन सुन, अभी गेम खत्म नहीं हुई है। तो इफ पर्सन आके लेके इन द स्टेज, जिसको अभी भी टाइम है, 2026 से पहले कमबैक पॉसिबल है। तू 17 से 23 के बीच है, जिंदगी का वो फेज जहाँ सब कंफ्यूज होते हैं। कोई लव में फेल होता है, कोई स्टडी में, कोई अपनी फैमिली सिचुएशन से फाइट कर रहा है, किसी को लगता है मैं इन कुछ ना ही कर पाऊंगा। पर भाई, यही वो एज है जहाँ से लेजेंड्स बनते हैं। यही वो एज है जहाँ से तू अपना बेस बनाता है। यही वो एज है जहाँ तू डिसाइड करता है कि दुनिया तुझे याद रखेगी या भूल जाएगी। भाई, अगर 2025 में भी तू एक्सक्यूजेस दे रहा है तो 2030 में भी वही कहानी रिपीट होगी। हर साल नया कैलेंडर बदलेगा, पर तेरी लाइफ वही फेस में अटकी रहेगी। नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, एक दिन फोकस कर लूंगा। ये सब सिर्फ डायलॉग्स हैं, एक्शन नहीं। और सच ये है, एक्शन ही तेरी आइडेंटिटी बनाता है। सोच, अगर आज से तू 365 दिन फोकस कर ले, 365 दिन अपने गोल पे डेडिकेशन से लग जाए, तो 2026 में तू वही इंसान नहीं रहेगा जो आज मिरर में खड़ा है। देख भाई, कोई परफेक्ट सिचुएशन नहीं होती, कोई आइडियल टाइम नहीं होता। तेरे पास जो है वहीं से स्टार्ट कर। अगर फोन है, इंटरनेट है, तो दुनिया तेरे हाथ में है। सीख, ग्रो कर और प्रूफ दे कि तू अपनी स्टोरी का राइटर है, विक्टिम नहीं। किसी ने कहा था, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, क्रिएट डिसिप्लिन। और सच यही है, मोटिवेशन एक स्पार्क देता है, पर डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो तुझे फिनिश लाइन तक ले जाता है। 2026 से पहले सिर्फ एक काम कर, हर दिन थोड़ा बेटर बन जा। 1% इम्प्रूवमेंट डेली, बस इतना ही। चाहे स्टडी हो, जिम हो, स्किल हो या बिजनेस, हर दिन कुछ सीख। और जब लोग पार्टी कर रहे होंगे, तू साइलेंटली अपने ड्रीम्स पे काम कर रहा होगा। और एक दिन जब वो लोग सो रहे होंगे, तू जीत रहा होगा। याद रखना, तेरा कंपटीशन किसी और से नहीं है, सिर्फ कल वाले तुझसे है। और अगर तूने हर दिन थोड़ा इंप्रूव कर लिया, तो 2026 तक तू अनस्टॉपेबल बन जाएगा। भाई, 2026 दूर नहीं है, बस 12 महीने का गेम है। आज से डिसाइड कर, अब कोई एक्सक्यूज नहीं, अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ फोकस, सिर्फ एक्शन, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने ड्रीम के लिए। बिकॉज जब 2026 आएगा तो दुनिया बोले, दिस गाय चेंज्ड एवरीथिंग। हर सुबह जब तू उठता है, तेरे अंदर दो आवाजें जागती हैं। एक कहती है थोड़ा और सो जा, और दूसरी फुसफुसाती है गेट अप, द वॉर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। तेरा माइंड बैटलफील्ड है भाई, जहां हर थॉट, हर इमोशन एक सोल्जर की तरह फाइट करता है। फियर वर्सेस फोकस, कंफर्ट वर्सेस डिसिप्लिन। हर दिन, हर पल तू या तो जीत रहा होता है या हार रहा होता है। तेरा ब्रेन बहुत चतुर है, वो जानता है कैसे तुझे मैनिपुलेट करना है। वो तेरे अंदर कंफर्ट के ट्रैप्स बिछाता है। आज मत जा जिम, थोड़ा आराम कर ले, किसी और दिन कर लेंगे। पर असल में ये आवाज दुश्मन की होती है, डिस्गाइज्ड एज केयर। तेरा सबकॉन्शियस माइंड तुझे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेटनेस कभी सेफ जोन में नहीं मिलती। एवरी कंफर्ट जोन इज अ वॉर जोन इन डिस्गाइज। जब तू अपने गोल्स के पीछे जाता है, तेरा दिमाग पहले डर से भर देता है, व्हाट इफ आई फेल। पर सच ये है, तू पहले से ही फेल हो चुका होता है। अगर तू कोशिश ही नहीं करता, माइंड हमेशा दो पार्ट्स में बटा रहता है, द वीकर सेल्फ एंड द वॉरियर सेल्फ। वीक सेल्फ कहता है टुमारो, वॉरियर सेल्फ कहता है नाउ। और यही फर्क तय करता है कि तू कौन बनेगा, ऑर्डिनरी या अनब्रेकेबल। हर बार जब तू किसी चैलेंज के सामने आता है, तेरा माइंड तुझे टेस्ट करता है। वो पूछता है आर यू सीरियस, और तू जवाब देता है अपने एक्शन से, अपने ग्राइंड से, अपने पेन से। लोग सोचते हैं लड़ाई बाहर की होती है, दुनिया से, हालात से, लोगों से, पर असल जंग तो अंदर चलती है। हर बार जब तू अपनी लेजीनेस को हराता है, हर बार जब तू एक्सक्यूजेस को दबा देता है, तू जीत रहा होता है। पेन तुझे रोकने नहीं आया है भाई,
पेन तुझे शेप करने आया है। हर बार जब मसल जलता है, माइंड स्ट्रॉन्गर होता है। हर बार जब तू गिरता है, माइंड रेजिलियंस सीखता है। तेरा ब्रेन वही बनाता है जो तू उसे बार बार दिखाता है। अगर तू हर दिन एक्सक्यूजेस देगा तो माइंड एक्सक्यूजेस बनाने में एक्सपर्ट बन जाएगा, पर अगर तू हर दिन डिसिप्लिन दिखाएगा तो माइंड तुझे अनस्टॉपेबल बना देगा। रिमेंबर दिस, योर ब्रेन इज योर वेपन, बट इफ यू डोंट ट्रेन इट, इट बिकम्स योर केज। हर थॉट एक बुलेट है, या तो तू उसे कंट्रोल करता है या वो तुझे डिस्ट्रॉय कर देती है। जब तू जिम में होता है, वो सिर्फ बॉडी का वर्कआउट नहीं होता, वो माइंड का रीप्रोग्रामिंग होता है। हर रैप, हर सेट, हर ड्रॉप तेरे ब्रेन को सिखा रहा होता है। पेन डजंट किल, वीकनेस डज। दुनिया तुझे बोलेगी तू ऑब्सेस्ड है, पर उन्हें नहीं पता ये ऑब्सेशन नहीं, क्लैरिटी है। जब माइंड क्रिस्टल क्लियर हो जाता है तो नॉइज अपने आप फेड हो जाती है। तो हर रात जब तू अकेला होता है, साइलेंस में तेरे थॉट्स सबसे ज्यादा तेज होते हैं। वहीं असली वॉर शुरू होती है, शुड आई गिव अप और गो हार्डर। और वहीं तुझे अपना आंसर ढूंढना होता है। तेरा ब्रेन एक मिरर की तरह है, जो तू सोचता है वही रिफ्लेक्ट करता है। सो अगर तू खुद को वीक समझेगा तो माइंड प्रूफ ढूंढेगा कि तू सच में वीक है, पर अगर तू खुद से बोले आई एम अनस्टॉपेबल, तो ब्रेन हर दिन उस लाइन को सच करने की कोशिश करेगा। तू जो सोचता है वही बनता है। थॉट्स आर द सोल्जर्स ऑफ योर डेस्टिनी। प्रोटेक्ट देम, गाइड देम, ट्रेन देम। कभी कभी तू खुद से लड़ते लड़ते थक जाएगा, माइंड बोलेगा बस अब और नहीं, पर वहीं तेरा टर्निंग पॉइंट। क्योंकि जब तू उस लिमिट के पार जाता है, तब माइंड तेरा एनिमी नहीं, तेरा एलाई बन जाता है। तेरे अंदर दो वर्जन्स रहते हैं, एक जो कंफर्ट चाहता है और एक जो ग्रेटनेस के लिए बना है। जो वर्जन तू रोज फीड करता है वही स्ट्रांग होता है। फीड योर वॉरियर, स्टार्व योर वीकनेस। दुनिया बोलेगी तू बदल गया है, पर तू जानता है तू इवॉल्व हुआ है। क्योंकि जब माइंड मैच्योर होता है तो प्रायोरिटीज बदल जाती है। पार्टी की जगह पीस लेने लगती है, एक्सक्यूजेस की जगह एग्जीक्यूशन आता है, फियर की जगह फोकस। तेरा दिमाग तुझे लिमिट दिखाता है, पर तेरे अंदर का वॉरियर उसे तोड़ने के लिए बना है। हर दिन जब तू स्ट्रगल करता है, तेरा माइंड एक नया न्यूरॉन बनाता है, एक नया कनेक्शन, एक नया स्ट्रेंथ पॉइंट। साइंस कहता है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मैटलैब, जितना तू डिसिप्लिन रिपीट करेगा उतना वो तेरे डीएनए का हिस्सा बन जाएगा। टेरा माइंड ईके जंगल हाई। अगर तू उसे कंट्रोल नहीं करेगा तो फियर और डाउट यूएस में उग आएंगे, पर अगर तू रोज मेहनत से उसे कल्टीवेट करेगा तो सक्सेस के फूल खिलेंगे। हर मॉर्निंग तेरे पास चॉइस होती है, या तो तू अपने माइंड को लीड करे या उसे तुझे कंट्रोल करने दे। तेरा वॉर एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। और जब तू अंदर से जीत गया तो दुनिया आपने आप झुक जाएगी। सो नेक्स्ट टाइम जब तेरा ब्रेन बोले बस यही तक, तो तू मुस्कुरा और के ए लेट्स सी हाउ फार आई कैन गो। क्योंकि भाई असली वॉरियर वो नहीं जो दूसरों से लड़ता है, बल्कि वो है जो खुद से रोज जीतता है। तेरा माइंड तुझे हार्ड इन ईके बैटलफील्ड डेटा हाई एंड only the disciplined survive. So remember, the war inside your mind never ends, but neither does your strength. Ab, headphones, पेना, lights off car, कहीं गहराई में तेरे अंदर एक वॉइस अभी भी कह रही है I am not done yet. You are the war. You are the weapon. You are unbreakable. पैसा, मनी, हाँ वही चीज जो हमारी 60% लाइफ डिसीजंस कंट्रोल करती है। लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है पैसा नहीं हो तो कुछ भी नहीं होता। सोचो, जब माँ बीमार पड़ जाती है, हम डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ते हैं, डॉक्टर जी प्लीज़ बचा लीजिए। डॉक्टर कुछ नहीं बोलता, उसका बिल बोलता है। वहाँ इमोशंस नहीं, ट्रांजैक्शंस होती हैं। घर का किराया देना होता है तो लैंडलॉर्ड को अपनी हॉनेस्टी नहीं दिखाते, वहाँ कैश बोलता है। दुनिया बोलती है मनी डजंट मैटर, पर रियलिटी में मनी इज़ फ्रीडम। क्या पहनना है, कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, किन लोगों से दूर रहना है, सब पैसा डिसाइड करता है। पैसा होने पर रिस्पेक्ट खुद मिलने लगता है। जब तुम गरीब होते हो, लोग तुम्हें एडवाइस देते हैं। जब तुम सक्सेसफुल हो जाते हो, वही लोग तुमसे एडवाइस मांगते हैं। याद रखना, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, पैसा इंसान को अपनी सोच बड़ा करने का मौका देता है। लेकिन भाई, पैसा आसमान से नहीं गिरता। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क प्लस कंसिस्टेंसी,
यही 3 चीज़ें मिलकर वेल्थ बनाती हैं। सबको रिजल्ट चाहिए लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। सबको लग्जरी लाइफ चाहिए लेकिन स्ट्रगल फेज में पेशेंस नहीं है। समझ लो लाइफ एक गेम है और मनी उस गेम का स्कोर है। स्किल स्ट्रांग होगी, स्कोर हाई होगा। स्किल वीक होगी, स्कोर लो रहेगा। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, मनी इज़ अ टूल नॉट योर आइडेंटिटी। पैसा कमाने के चक्कर में अपने कैरेक्टर को कभी सस्ता मत बनाना। अगर ग्रोथ चाहिए तो वैल्यू क्रिएट करो। दुनिया किसे पैसा देती है? जो प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है, जो लोगों की ज़िंदगी ईजी बनाता है, जो रोज़ अपने स्किल्स इंप्रूव करता है। माइंडसेट ही असली वेपन है। माइंडसेट वीक, अर्निंग वीक। आज से याद रखो, टाइम मत बर्बाद करो। बेकार स्क्रॉलिंग तुम्हारी एनर्जी खा रही है। स्किल सीखो। मार्केट में किसकी डिमांड है उस पर काम करो। डिसिप्लिन डेवलप करो। रूटीन स्ट्रांग नहीं, लाइफ स्टेबल नहीं। इन्वायरमेंट बदलो। जो लोग नीचे खींचे उनसे दूर हो जाओ। और जब पैसा आ जाए, शो ऑफ नहीं, सबसे पहले परिवार को कंफर्ट दो। उन्हें सपोर्ट करो जिन्होंने मुश्किल समय में तुम्हारा साथ दिया। क्योंकि असली सक्सेस वही है, परिवार खुश, मन शांत, और तुम अपने सपनों को चेस कर रहे हो। याद रखना, मनी केवल नोट नहीं है। मनी सर्वाइवल प्लस सिक्योरिटी प्लस रिस्पेक्ट प्लस कंफर्ट प्लस फ्रीडम। पैसा कमाना गिल्ट नहीं, पर्पस है। और जब पैसा होगा तुम अपना बेस्ट वर्जन दुनिया को दोगे। क्योंकि हम कौन है? दिस इज यूएन ब्रेकेबल माइंडसेट। भाई सुन, जिंदगी में सबसे बड़ा गेम पैसा नहीं, माइंडसेट होता है। यही डिसाइड करता है कि तू लाइफ में कहां तक जाएगा। अगर माइंडसेट मिडिल क्लास वाला है तो चाहे इनकम 1 लाख हो जाए, लाइफ फिर भी स्ट्रगल में रहेगी। लेकिन अगर माइंडसेट रिच है तो चाहे 10,000 से स्टार्ट हो, फ्यूचर एम्पायर बन सकता है। ये मोटिवेशन नहीं, रियलिटी चेक है। मिडिल क्लास सोचती है पैसा बचाओ, रिच सोचती है पैसा मल्टीप्लाई करो। मिडिल क्लास सोचती है बिल ज्यादा आएगा और आपके तोरमे का पाइज वेस्ट होंगे। रिच माइंडसेट सोचता है कैसे एक्स्ट्रा इनकम बनाऊं, कैसे स्किल इंप्रूव करूं, कैसे पैसा इन्वेस्ट करूं ताकि पैसा और पैसा बनाए। मिडिल क्लास सेविंग पर फोकस करती है, रिच इन्वेस्टमेंट पर। मिडिल क्लास रिस्क मत लो, रिच कंट्रोल रिस्क लो। मिडिल क्लास डरती है फेल होने से, रिच माइंडसेट रिस्क को अपॉर्चुनिटी मानता है। वो बेवकूफी वाला रिस्क नहीं लेता बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। 3. मिडिल क्लास, लोग क्या कहेंगे? रिच, लोग तो बोलेंगे ही काम कर। मिडिल क्लास दूसरों की सोच में फंसी रहती है। रिच माइंडसेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। वो कहता है अगर फेल भी हुआ तो डिसीजन मेरा होगा। यही कॉन्फिडेंस ग्रोथ देता है। 4. मिडिल क्लास पैसे को इमोशन मानती है, रिच पैसे को टूल मानता है। मिडिल क्लास पैसे से ईगो जोड़ती है, रिच माइंडसेट पैसे को पावर और फ्रीडम समझता है। वो हर पैसा सोच समझकर लगाता है, हर चीज का आरओआई देखता है। मिडिल क्लास जॉब ईट स्लीप रिपीट, रिच लर्न बिल्ड स्केल। मिडिल क्लास सिर्फ सरवाइव करती है, रिच माइंडसेट क्रिएट करता है। वो सोचता है कैसे स्किल बेटर करूं, कैसे सिस्टम बनाऊं, कैसे इनकम ऑटोमेट करूं। मिडिल क्लास कंप्लेन करती है, रिच एक्शन लेती है। मिडिल क्लास एक्सक्यूजेस देती है, रिच माइंडसेट एग्जीक्यूशन पर चलता है। वो सोचता है कैसे स्टार्ट करूं, कैसे मार्केट समझूं, कैसे ग्रो करूं। तुम्हारा नेटवर्क इक्वल्स तुम्हारा फ्यूचर। मिडिल क्लास, मेरा नसीब खराब है, रिच मुझे और सीखना पड़ेगा। मिडिल क्लास ब्लेम करती है। एज पेट टू रिच माइंडसेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। कंक्लूजन, माइंडसेट बदलेगा, डिसीजंस बदलेंगे, डिसीजंस बदलेंगे, हैबिट्स बदलेंगे, हैबिट्स बदलेंगी, रिजल्ट्स बदलेंगे। और एक दिन लोग बोलेंगे ये बंदा कितना चेंज हो गया। पर तब तक यू कीप बिल्डिंग, यू कीप इंप्रूविंग, यू कीप ग्रोइंग। क्योंकि गेम माइंडसेट का है, पैसा सिर्फ रिजल्ट है। सोचो 2026 आने में बस थोड़ा टाइम बचा है, पर सवाल यह है क्या तुम वही इंसान बने रहोगे जो अभी हो, या फिर वो वर्जन जो दुनिया को हिला देगा। 17 से 22 साल, ये टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यही वो फेज है जहां आदतें तुम्हें ऊपर उठाती हैं या नीचे गिरा देती हैं। जो अगर तुमने 2026 से पहले चेंज कर ली तो नेक्स्ट लेवल लाइफ गारंटीड है। स्क्रोलिंग विदाउट पर्पस, आजकल हर बंदा सुबह उठते ही फोन उठाता है। इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, और 2 घंटे उड़ गए बिना रियलाइज किए। तुम अपना फोकस, एनर्जी और टाइम डोनेट कर रहे हो उन क्रिएटर्स को जो अपना ड्रीम चेस कर रहे हैं।
और तुम बस देख रहे हो। चेंज। सोशल मीडिया से भागो नहीं, यूज स्मार्टली करो। 1 घंटे फिक्स करो सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए। रील मत स्क्रॉल करो, स्किल स्क्रॉल करो। जब तक तुम कंज्यूमर बने रहोगे, क्रिएटर नहीं बन पाओगे। यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सोच सोच कर चांस ही नहीं लेना। तुम सोचते हो लोग क्या कहेंगे, क्या फेल हो गया तो। फेलियर के बिना सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है। ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा करना स्टार्ट करो। एक छोटा काम डेली, चाहे स्किल हो, फिटनेस हो या कंटेंट क्रिएशन। 2026 में तुम अपने एक्शंस के रिजल्ट देखोगे, ना कि अपने सोचने के रिग्रेट्स। हैबिट 3, इग्नोरिंग हेल्थ। आजकल यूथ जिम का रील देखकर खुश होता है, पर खुद 4 दिन से एक भी पुशअप नहीं लगा रहा। लेट नाइट जागना, जंक फूड खाना और कल से स्टार्ट करूंगा बोलना, ये सब साइलेंट किलर्स हैं। चेंज। डेली 1% इंप्रूवमेंट पर फोकस करो। हर दिन 20 पुशअप्स, 10 मिनट वॉक और 7 आवर्स स्लीप। हेल्थ के बिना माइंडसेट भी वीक हो जाता है। स्ट्रॉन्ग बॉडी इक्वल्स शार्प माइंड, अनस्टॉपेबल फोकस। हैबिट 4, कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। तुम किसी और का सक्सेस देखकर अपनी जर्नी छोड़ देते हो। भाई तुम्हारा टाइम अलग है, तुम्हारी स्पीड अलग है। जो 22 में बिलियनर बन गया, वो तुम्हारा कंपटीशन नहीं है। तुम्हारा कंपटीशन कल वाला तुम हो। चेंज। कंपैरिजन से फोकस हटाओ, इंप्रूवमेंट पे लगाओ। एक नोटबुक लो और लिखो, मैं हर हफ्ते क्या सीख रहा हूँ। बस ये हैबिट अपना लो और 2026 तक तुम अलग लेवल पे खड़े होगे। हैबिट 5, लिविंग विदाउट अ प्लान। सब कुछ करना चाहते हो, ट्रेडिंग, जिम, कंटेंट, स्टडी, बट डायरेक्शन जीरो। जब गोल क्लियर नहीं होता, लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आता है। नेक्स्ट 12 मंथ्स का प्लान लिखो, मंथली गोल्स बनाओ, स्किल, हेल्थ, मनी और माइंडसेट, और हर रात 10 मिनट अपना प्रोग्रेस लिखो। ये छोटी सी हैबिट तुम्हें डिसिप्लिन मॉन्स्टर बना देगी। 2026 में हर कोई बोलेगा, यार तू बदल गया है। हाँ, मैंने अपनी हैबिट्स बदली है। रिमेंबर दिस लाइन, चेंज योर हैबिट्स बिफोर 2026 और 2026 विल चेंज यू। बिकॉज व्हेन माइंडसेट बनेगा, देन लाइफ ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगी। स्टे अनस्टॉपेबल। तेज म्यूजिक प्लस घड़ी की टिक 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 की आवाज़। एक दिन तुम उठोगे और महसूस करोगे कि 2025 खत्म हो गया, लेकिन तुम वही के वही हो। सेम फोन, सेम रूटीन, सेम एक्सक्यूजेस। और तब दिल में एक ही बात चलेगी, काश मैंने पहले स्टार्ट किया होता। बट गेस व्हाट, अभी भी टाइम है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपना टाइम वेस्ट करना बंद करेंगे। हर दिन तुम कहते हो कल से स्टार्ट करूंगा, लेकिन भाई कल कभी नहीं आता। टाइम तुम्हारे हाथ में नहीं, पर कंट्रोल तुम्हारे एक्शंस में है। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन वही बोरिंग रूटीन तुम्हारे सपने सच करता है। 2026 दूर नहीं है, और अगर अभी तुमने अपना टाइम नहीं संभाला, तो सक्सेस सिर्फ एक ड्रीम बनकर रह जाएगी। पार्ट 1, द हार्श ट्रूथ। सच बताओ, तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी कोई और नहीं, तुम्हारा फोन है। हर स्क्रॉल के साथ तुम अपना एक सपना खो देते हो। तुम किसी और के सक्सेस वीडियो देख रहे हो, पर अपने ड्रीम के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल रहे। और जब कोई और तुमसे आगे निकल जाता है, तुम कहते हो मेरा टाइम नहीं है। भाई टाइम कभी आता नहीं, बनाया जाता है, और उसका पासवर्ड है डिसिप्लिन। पार्ट 2, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट बनना नहीं होता, मतलब होता है हर दिन थोड़ा बेटर बनना। सुबह उठते ही फ़ोन मत उठाओ। पहला 1 घंटा सिर्फ खुद के लिए रखो, वर्कआउट, रीडिंग या प्लानिंग। एक सिंपल रूल फॉलो करो, कंट्रोल द मॉर्निंग, कंट्रोल द डे। और दिन में एक फोकस ब्लॉक रखो। 2 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, वो 2 घंटे तुम्हारी लाइफ चेंज कर देंगे। पार्ट 3, ब्रेक द साइकिल। अब समय आ गया है 3 बैड हैबिट्स तोड़ने का। लेट नाइट स्क्रोलिंग, ओवर थिंकिंग, एक्सक्यूजेस। स्क्रोलिंग तुम्हें एंटरटेन करता है, लेकिन अंदर से वीक बना देता है। ओवर थिंकिंग तुम्हें कंफ्यूज करता है, और एक्सक्यूजेस तुम्हें कंफर्ट जोन में बंद कर देते हैं। विनर्स मोटिवेशन पे नहीं जीते, विनर सिस्टम पे जीते हैं। मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन एक फायर है जो कभी बुझनी नहीं चाहिए। पार्ट 4, द रियल माइंडसेट। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन तुम उसके एक स्टेप करीब जा रहे होते हो। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन वही रूटीन तुम्हें फ्रीडम देता है। एक दिन तुम्हारा भी टाइम आएगा, पर सिर्फ तब जब तुम अपने टाइम को सीरियस लोगों की तरह ट्रीट करोगे। विनर्स एक्सक्यूजेस नहीं देते, विनर्स बस एक काम करते हैं, शो अप एवरी सिंगल डे। अगर मैं तुमसे पूछूं तुमको जिंदगी में कितना पैसा चाहिए, 10 लाख, 1 करोड़, पर सच बताओ तुम पैसा क्यों चाहते हो
फ्रीडम के लिए, कंफर्ट के लिए, या बस लोगों को दिखाने के लिए? मनी तभी ग्रो करता है जब तुम्हारी सोच ग्रो करे। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी की, क्योंकि पैसा बनाना इजी है पर पैसा संभालना एक आर्ट है। हमें स्कूल में मैथ सिखाया गया लेकिन मनी माइंडसेट नहीं सिखाया गया, इसलिए लोग पैसा कमाते तो हैं पर उसे रख नहीं पाते। आज के वीडियो में तुम जानोगे मनी का रियल साइकोलॉजी, लोग कैसे गलतियां करते हैं और कैसे तुम अपना माइंडसेट बदलकर फाइनेंशियली पावरफुल बन सकते हो। पॉइंट 1, द माइंडसेट गैप। सच ये है, मिडिल क्लास और रिच लोगों का फर्क अर्निंग में नहीं, सोच में होता है। मिडिल क्लास सोचता है पैसे आएगा तो खर्च कर लूंगा, रिच सोचता है पैसे आएगा तो मल्टीप्लाई करूंगा। मिडिल क्लास के पास इनकम होती है, रिच के पास माइंडसेट प्लस इनकम होता है। माइंडसेट डिसाइड्स वेदर यू ग्रो और स्टे स्टक। पॉइंट 2, व्हाई मनी रन्स अवे। मनी उन लोगों से दूर भागता है जिनके पास इंपल्सिव स्पेंडिंग, ईगो परचेसेस, नो कंट्रोल, नो प्लानिंग। तुमने देखा होगा ज्यादा लोग सैलरी आते ही Amazon, स्विगी, जोमेटो खोल लेते हैं, फिर मंथ एंड में स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि उनका रिलेशनशिप मनी के साथ अनहेल्थी है। पॉइंट 3, द 50-30-20 रूल डजंट वर्क विदाउट साइकोलॉजी। लोग बोलते हैं सेविंग करो, रूल फॉलो करो, पर रूल तभी चलता है जब तुम्हारी इनसाइड साइकोलॉजी स्ट्रांग हो। अगर तुम पैसे को स्ट्रेस समझोगे तो तुम उससे दूर भागोगे। अगर तुम पैसे को टूल समझोगे तो तुम उसे स्मार्टली यूज करोगे। पॉइंट 4, वेल्थ इज नॉट बिल्ट ऑन इनकम, इट्स बिल्ट ऑन बिहेवियर। एक स्टडी में निकला है 90% फाइनेंशियल सक्सेस माइंडसेट से आता है, सिर्फ 10% नॉलेज से। इसलिए रिच बनने के पहले रिच बिहेव करो, डिसिप्लिन बनाओ, स्पेंडिंग कंट्रोल करो। वॉरेन बफेट 14 साल की एज में इन्वेस्टिंग शुरू किए थे, पर रीजन क्या था? उन्हें पता था कंपाउंड इंटरेस्ट बिहेवियर से ग्रो करता है, इनकम से नहीं। पॉइंट 5, पेन ऑफ रिग्रेट, पेन ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन टफ लगता है, सेविंग्स बोरिंग लगती है, इन्वेस्टिंग कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन एक बात याद रखना, डिसिप्लिन का पेन टेम्पररी है, रिग्रेट का पेन लाइफ टाइम होता है। आज एक 100 बचाना बोरिंग लगता होगा, पर कल एक इमरजेंसी तुम्हारी जिंदगी हिला देगी। अगर बैकअप नहीं होगा, मनी इज नॉट लग्जरी, मनी इज सिक्योरिटी। पॉइंट 6, रिच पीपल थिंक लॉन्ग टर्म। पूर लोग सोचते हैं आज खर्च कर लेता हूं, रिच लोग सोचते हैं 5 साल बाद मुझे कैसा फ्यूचर चाहिए। डिफरेंस टाइम होराइजन। तुम जितना लॉन्ग टर्म सोचोगे उतना जल्दी फाइनेंशियली फ्री बनोगे। पॉइंट 7, बिल्ड योर मनी आइडेंटिटी। पैसे से पहले माइंडसेट रिपेयर करो। मैं अपना पैसा कंट्रोल करता हूं, मैं ज्यादा अर्न कर सकता हूं, मैं स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेता हूं, मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूं। ये माइंडसेट तुम्हारे बिहेवियर को बदल देगा, बिहेवियर तुम्हारे डिसीजंस को बदल देगा, और डिसीजंस तुम्हारी लाइफ को। आज से एक बात लाइफ में सेट कर लो, मनी चाहिए तो पहले अपनी साइकोलॉजी ठीक करो, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारी प्लानिंग, ये सब मिलकर तुम्हारी फाइनेंशियल डेस्टिनी डिसाइड करेंगे। अगर तुम आज से स्मार्ट सोचना शुरू कर दोगे, 6 मंथ्स में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मास्टर इट एंड मनी विल फॉलो यू। सोचो, अगर तुम सिर्फ 1 साल पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर लो तो आने वाले 50 साल तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन अगर आज तुमने पढ़ाई को नजरअंदाजा किया तो जिंदगी तुम्हें नजरअंदाजा कर देगी। जिंदगी मौका देती है पर पढ़ाई तुम्हारी पहचान बनाती है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनब्रेकेबल माइंडसेट में। आज हम बात करेंगे पढ़ाई और जिंदगी के असली रिश्ते की। क्या पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए होती है? क्या बिना अच्छे नंबरों के भी सफलता मिल सकती है? और पढ़ाई हमारी जिंदगी को कैसे बदलती है? चलिए इसे सरल भाषा में समझते हैं। पार्ट 1, पढ़ाई सिर्फ नंबर नहीं, आदतें बनाती है। कई लोग कहते हैं ना, पढ़ो नहीं तो कुछ नहीं बन पाओगे, लेकिन सच ये है कि पढ़ाई सिर्फ करियर नहीं, इंसान बनाती है। पढ़ाई से हम सीखते हैं अनुशासन, रोज समय पर बैठना, धैर्य, जब मोबाइल से पहले किताब चुनते हो। ये आदतें सिर्फ परीक्षा नहीं, पूरी जिंदगी बदल देती हैं। डिग्री जरूरी है, लेकिन सीखना और सोचने की क्षमता उससे भी ज्यादा जरूरी है। पार्ट 2, ज्ञान जिंदगी बदलता है। पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा नहीं, सही तरीके से काम करता है। पढ़ाई तुम्हें चुनाव देती है, नौकरी, व्यवसाय, अध्यापन, स्वतंत्र काम, फ्रीलांस प्रकार। पर अगर ज्ञान नहीं तो तुम्हारे पास चुनाव नहीं, मजबूरी रह जाती है।
पढ़ाई केवल भविष्य नहीं बनाती, पढ़ाई तुम्हें भविष्य चुनने योग्य बनाती है। पार्ट 3, पढ़ाई दबाव नहीं, निवेश है। बहुत लोग कहते हैं पढ़ाई बोरिंग है। बोरिंग तब लगती है जब हम सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ते हैं। जब हम जिंदगी के लिए पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ाई ताकत बन जाती है। दोस्त और आप लोग, पढ़ाई ताकत बन जाती है जब एक छात्र किताब खोलता है, वो सिर्फ पन्ने नहीं खोलता, वो अपनी किस्मत खोलता है। पार्ट 4, विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा, सपनों के लिए रातों को जागना, ठीक है, भविष्य के लिए सुबह जल्दी उठना, ठीक है, थक जाना ठीक है, पर रुक जाना ठीक नहीं। सफलता का स्वाद तभी मिलता है जब तुम संघर्ष का दर्द झेल चुके हो। आज तुम सीख रहे हो, कल लोग तुमसे सीखेंगे। सच्चाई, रियलिटी चेक। स्कूल सब कुछ नहीं सिखाता, लेकिन स्वयं शिक्षा तुम्हें दुनिया सिखाती है। परीक्षा पास करने के लिए मत पढ़ो, जिंदगी पास करने के लिए पढ़ो। अगर जिंदगी असाधारण चाहिए तो पढ़ाई साधारण मत रखो। माता पिता के कहने पर नहीं, शिक्षकों के दबाव में नहीं, अपने भविष्य के लिए पढ़ो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें प्रेरित किया हो तो कमेंट करो आई चूज नॉलेज। और याद रखो, नंबर खत्म हो जाते हैं लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है। कभी सोचा है हम गिरते क्यों हैं? क्यों हर बार जिंदगी हमें नीचे गिरा देती है जब हम सबसे ज्यादा ऊपर उड़ना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि जमीन पर गिरकर ही इंसान उड़ना सीखता है। क्या कभी जिंदगी में ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ गलत हो रहा है? पढ़ाई में फेल, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, बिजनेस में नुकसान, या फिर जीवन जैसे थम सा गया है और हम सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों, मुझ पर ही इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं? लेकिन सच्चाई ये है, हम गिरते इसलिए नहीं कि हमें नीचे रहना है, हम गिरते हैं ताकि और मजबूत बन सके। आखिर हम गिरते क्यों हैं? जब एक छोटा बच्चा चलना शुरू करता है, वो कितनी बार गिरता है? 10 बार, 50 बार, 100 बार? पर क्या वो गिरकर चलना छोड़ देता है? कभी नहीं, क्योंकि जिंदगी उसे एक बात समझाती है, तुम इसलिए नहीं गिरते कि तुम कमजोर हो, तुम गिरते हो क्योंकि तुम चलना सीख रहे हो। जिंदगी भी यही करती है। हम तब गिरते हैं जब जिंदगी चाहती है कि हम कुछ नया सीखें, बढ़े और अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानें। सच्चाई की पहचान, माइंडसेट। समझ लो, असफलताएं अंत नहीं होती, वे शुरुआत होती है। हर बार जब तुम गिरते हो, जिंदगी तुमसे पूछती है, अब रुकोगे या उठकर दुनिया को दिखाओगे कि तुम कौन हो? विजेताओं और हारने वालों में फर्क असफलता का नहीं होता, फर्क होता है उसके बाद की प्रतिक्रिया का। हारने वाले गिरकर बैठ जाते हैं, विजेता गिरकर सीखते हैं, सुधारते हैं और वापसी करते हैं। प्रभाव डालने वाली कहानी। माइकल जॉर्डन, जिसे दुनिया सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी मानती है, एक समय स्कूल टीम ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। लोगों ने कहा तुम अच्छे नहीं हो, लेकिन उसने कहा मैं अच्छा बनूंगा। उसने असफलता को दर्द नहीं बनाया, ईंधन बनाया, ऊर्जा बनाया, और आज दुनिया उसे द लेजेंड कहती है। स्टीव जॉब्स, AP.J, अब्दुल कलाम, एडिसन, J.K, रोलिंग, सभी गिरे, सभी असफल हुए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। असफलता असल में क्या करती है? असफलता 2 चीजें तोड़ती है, एक अहंकार, ज्यादा आत्मविश्वास, और 3 चीजें बनाती है, मजबूत मानसिकता, बेहतर कौशल, अटूट आत्मविश्वास। जिंदगी तुम्हें इसलिए नहीं परखती कि तुम कितने कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम कितने मजबूत बन सकते हो। अगली बार जब जिंदगी तुम्हें गिराए, क्यों मैं मत पूछना, पूछना ये मुझे क्या सिखाना चाहती है। गिरना गलत नहीं, गिरकर रुक जाना गलत है। याद रखना, तूफान मजबूत पेड़ को नहीं तोड़ता, वो उसकी जड़ों को और गहरा कर देता है। असफलताएं तुम्हें तोड़ने नहीं आती, तुम्हें बेहतर बनाने आती है। चैंपियन की तरह उठो। जब चील की उम्र बढ़ती है, उसकी चोंच कमजोर हो जाती है, पंजे घिस जाते हैं, पंख भारी हो जाते हैं, वो उड़ नहीं पाती, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो एक पहाड़ की चोटी पर जाकर अपनी चोंच तोड़ देती है, पुराने पंजे तोड़ देती है, पंखों के पुराने पर गिरा देती है, दर्द सहती है, इंतजार करती है, और एक दिन वो फिर से उड़ती है, और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, तेज, ऊंची। कई बार जिंदगी तुम्हें इसलिए तोड़ती है ताकि तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बना सको। याद रखो, हम इसलिए गिरते हैं ताकि और ऊंचा उठ सके। हम गिरते हैं क्योंकि उठने के बाद हम वही इंसान नहीं रहते जो गिरने से पहले थे। गिरने का दर्द मत देखो, उठने की ताकत देखो। गिरो, सीखो, उठो। इसी तरह चैंपियन बनते हैं। जिंदगी तुम्हें वो नहीं देती जो तुम चाहते हो, वो देती है जिसके लिए तुम लड़ने को तैयार होते हो। क्या आपने कभी सोचा है, हम जानते हुए भी गलत फैसले क्यों लेते हैं? हम खुश रहना चाहते हैं, फिर भी नेगेटिव विचारों से बाहर क्यों नहीं आते?
क्या आप माइंड को कंट्रोल कर रहे हो या माइंड ही आपको कंट्रोल कर रहा है? आज हम ह्यूमन साइकोलॉजी को समझेंगे और उस नॉलेज से अपनी लाइफ अपग्रेड करेंगे। पार्ट 1, ह्यूमन बिहेवियर का असली राज। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन बिहेवियर का सबसे बड़ा ड्राइवर है फीलिंग्स, फैक्ट्स नहीं। हम फैसले लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेते हैं। इसी के लिए 95% फैसले इमोशनल होते हैं, सिर्फ 5% लॉजिकल होते हैं। इसी वजह से हम टाल मटोल करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं और कभी कभी गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। पार्ट 2, हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं? इंसान का दिमाग एक सर्वाइवल मशीन है। उसका पहली नौकरी का खतरा पता लगाना होता है, खुशी नहीं। इसीलिए दिमाग हमेशा बोलता है फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मुझ में टैलेंट नहीं। दिमाग आपको बचाना चाहता है, आपको बढ़ाना नहीं। ग्रोथ और आराम एक साथ नहीं मिलते। पार्ट 3, ग्रोथ की साइकोलॉजी। 3 कॉन्सेप्ट। 1, सेल्फ इमेज साइकोलॉजी। आप जिंदगी में उतना ही अचीव करते हो जितना आप सोचते हो कि आप डिजर्व करते हो। एवरेज सोच, एवरेज रिजल्ट। ग्रेट सोच, ग्रेट एक्शन। डेली बोलो मैं काबिल हूँ, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, मुझे रोका नहीं जा सकता। डोपामाइन साइकिल। शॉर्ट वीडियो डोपामाइन देते हैं, लेकिन अचीवमेंट डिसिप्लिन से मिलती है। मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन देता है। 3, मिरर न्यूरॉन्स। माइंड कॉपी करता है जो आप देखते हो। सफल लोगों को फॉलो करोगे, सोच अपग्रेड होगी। नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे, सेल्फ डाउट होगा। माहौल साइकोलॉजी को आकार देता है। पार्ट 4, अपने मन को कंट्रोल करो। 3 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, अवेयरनेस। विचारों को ऑब्जर्व करो। नेगेटिव आए एक्सेप्ट करो, बिलीव मत करो। स्टेप 2, रिप्रोग्रामिंग एंड बेसिक्स। नेगेटिव सोच का पॉजिटिव काउंटर बनाओ। मैं ये नहीं कर सकता, मुझे एक बार और कोशिश करने दो। स्टेप 3, एक्शन। विचार एक्शन से बदलते हैं। एक्शन डर की दवा है। साइकोलॉजी कहती है आपका पास्ट आपको कंट्रोल नहीं करता, आपके विचार करते हैं। अगर आप अपनी सेल्फ इमेज सुधार सकते हैं, एनवायरनमेंट सही चुन सकते हैं और डिसिप्लिन जोड़ सकते हैं, तो आप सिर्फ सफल नहीं, मेंटली अनबीटेबल बन जाएंगे। आज से बोलो मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं अपने दिमाग को कंट्रोल करता हूँ, और शेयर करो उस दोस्त के साथ जिसे ये सुनना ज़रूरी है। UBM मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। सोचो, अगर तुमसे कहा जाए कि तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं जीने के लिए, तो क्या तुम फिर भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे, नेटफ्लिक्स देखोगे या बेकार बहसों में समय खराब करोगे? नहीं, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। लेकिन सवाल ये है, जब जिंदगी इतनी कीमती है तो हम इसे इतना सस्ता क्यों खर्च कर देते हैं? आज का सच, आज का युवा बहुत समझदार है। इंटरनेट है, ज्ञान है, कोर्स है, सलाह है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सफलता मुफ्त में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हमें और जानकारी नहीं चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। ये स्पीच तुमको मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये एक आईना है जो दिखाता है कि तुम क्या हो और क्या बन सकते हो। असल सफलता क्या है? सफलता इंस्टाग्राम वाले टैग नहीं होते। असल सफलता वो है जब तुम रात को चैन से सो सको और सुबह एक मकसद के साथ उठ सको। सफलता अमेज़न की डिलीवरी नहीं, ये धीरे धीरे उगती है, बढ़ती है और फिर फल देती है। युवाओं की 2 बड़ी समस्याएं, एक दूसरों से तुलना, 2 मोबाइल और सोशल मीडिया की लत। हम दूसरों का रिजल्ट देखते हैं लेकिन उनका सैक्रिफाइस नहीं। दूर से हर विनर अच्छा दिखता है, लेकिन पास जाकर देखो, नींद की कुर्बानी, रिजेक्शन, डर, असफलता, आंसू सब दिखाई देगा। दुनिया में 2 तरह के युवा होते हैं, एक जो मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, 2 जो मोटिवेशन खुद बनाते हैं। एक जो समय बर्बाद करते हैं, 2 जो समय इन्वेस्ट करते हैं। एक जिन्हें मदद चाहिए, 2 जो खुद किसी की मदद बनते हैं। अब खुद से पूछो, आज तुम कौन हो और आगे कौन बनना चाहते हो? सफलता दिमाग का खेल है। सफलता पैसे का खेल नहीं, किस्मत का खेल नहीं, बल्कि दिमाग का खेल है। अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करोगे तो दिमाग तुम्हें कंट्रोल करेगा। और डरा हुआ, थका हुआ, शक से भरा दिमाग कभी बड़ी जिंदगी नहीं बना सकता। एक कहानी। 19 साल का लड़का एक लड़का था, 19 साल का। 3 साल लगातार एग्जाम में फेल होता गया। लोग मजाक उड़ाने लगे, कॉन्फिडेंस टूट गया। एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा,
अगर मैं अपनी जिंदगी को सीरियसली नहीं लूंगा तो कौन लेगा? उस दिन उसको मोटिवेशन नहीं मिला, उसे जिम्मेदारी मिली। उसने बहाने बंद किए, टाइम वेस्ट बंद किया, डिस्ट्रैक्शन बंद किया और सिर्फ एक काम किया, एक्शन। आज वही लड़का आईएएस ऑफिसर है। सफलता एक दिन में नहीं आई, लेकिन एक फैसले में आ गई। जबरदस्त लाइन, लूजर्स समस्या देखते हैं, सफलता का फॉर्मूला, सफलता सकासम साफ, लक्ष्य लिखी हुई योजना, रोज का अनुशासन, फोन पर नियंत्रण, खुद पर विश्वास। न टैलेंट काम आता है, न लक, न शॉर्टकट। सफलता आदतों से बनती है। युवाओं से एक सवाल, क्या तुम इतना बहादुर हो कि स्क्रोलिंग बंद कर दो और सीखना शुरू कर दो? क्या तुम अपने फोन को कंट्रोल कर सकते हो इससे पहले कि वही तुम्हारा भविष्य कंट्रोल करे? क्या तुम इतनी हिम्मत रखते हो कि कहो, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपनी जिंदगी जीतूंगा? तुम्हारा फ्यूचर सोचो। एक दिन तुम अपने सपनों की जॉब में हो, अपनी फेवरेट कार चला रहे हो या स्टेज पर सक्सेस स्पीच दे रहे हो। तुम्हारे माता पिता की आंखों में आंसू हो और वो कहें, ये मेरा बेटा बेटी है। वो दिन किस्मत से नहीं आएगा, वो दिन आज के फैसलों से आएगा। जिंदगी तब नहीं बदलती जब तुम ज्यादा सीखते हो, जिंदगी तब बदलती है जब तुम ज्यादा करना शुरू करते हो। अपनी ताकत बर्बाद मत करो, खुद को अनस्टॉपेबल बनाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अनब्रेकेबल माइंडसेट 01 में। यहाँ हम आपके मन को इतना मजबूत बनाते हैं कि आप जीवन की हर चुनौती जीत सकें। आज का विषय है मन की शांति के लिए सच्ची प्रेरणा, क्योंकि अगर मन ही अस्थिर है तो सफलता कैसे संभव होगी। पार्ट 1, मन का बोझ सबसे भारी बोझ। आज का युवा सब कुछ संभाल रहा है, करियर का दबाव, रिश्तों का दबाव, परिवार की उम्मीदें, बढ़ती प्रतियोगिता, सोशल मीडिया की तुलना, लेकिन एक चीज संभाल नहीं पा रहा, अपना खुद का मन। हम शरीर को मजबूत करने के लिए जिम जाते हैं, पर मन को हम बस ओवरथिंक करने के लिए छोड़ देते हैं। और जब मन बोझ से दबता है तो जिंदगी धीमी नहीं होती, सीधे टूट जाती है। इसलिए मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मन की शांति कोई विलासिता नहीं, ये जीवन जीने की आवश्यकता है। पार्ट 2, शांति आखिर गई कहां? सबसे दिलचस्प बात जानते हो, हम मन की शांति ढूंढते कहां हैं? सोशल मीडिया, गेम्स, फिल्में, रील्स और बाकी सारे तात्कालिक मनोरंजन में। और यही सारी चीजें हमारी शांति को सबसे ज्यादा तोड़ती भी है। सोचने वाली बात यह है, अगर आप 10 मिनट भी मोबाइल देखे बिना बेचैन हो जाते हैं तो समस्या फोन नहीं, समस्या मन है। युवाओं के पास सब कुछ है, फोन, इंटरनेट, अवसर, पर एक चीज नहीं, नियंत्रण। और जिसका मन नियंत्रण में नहीं, उसे शांति कभी नहीं मिलती। पार्ट 3, समझने का असली पल। एक बात हमेशा याद रखना, आपका मन आपको धोखा देता है। मन कहता है बस 5 मिनट और स्क्रॉल, कल से शुरू करूंगा, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या 2023 कहेंगे। लेकिन सच क्या है, मन को आपकी क्षमता नहीं है, वह वही दोहराता है जो आपने उसे सिखाया है। अगर आपने उसे ओवरथिंक करना सिखाया, वह वही करेगा। अगर आपने उसे नकारात्मकता सिखाई, वह वही खिलाएगा। अगर आपने उसे अनुशासन दिया, वह आपकी जिंदगी बदल देगा। मन की शांति किसी परिस्थिति से नहीं आती, यह एक निर्णय से आती है। निर्णय कि अब से मन आपको नहीं चलाएगा, आप अपने मन को चलाएंगे। पार्ट 4, कठोर सच्चाई। मन की शांति तब नहीं मिलेगी जब जीवन परफेक्ट होगा। मन की शांति तब मिलेगी जब आप मजबूत बनेंगे। और मजबूत का मतलब केवल मांसपेशियां नहीं, बल्कि नियंत्रण, अनुशासन, ध्यान, अपने मन की दिशा को पकड़े रखना। अगर आज का युवा सिर्फ 3 चीजें सीख ले, 1, फालतू शोर से दूर रहना। 2, प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना, प्रतिक्रिया नहीं उत्तर देना। 3, रोज 20 मिनट मन का अभ्यास, तो जो स्पष्टता, जो ऊर्जा, जो शांति मिलेगी, वह जीवन को अगले स्तर पर पहुंचा देगी। पार्ट 5, 7 दिन की मन शांति प्रैक्टिस। मैं आपको एक सरल दिनचर्या देता हूं, सिर्फ 7 दिन अपनाएं, अंतर दिखने लगेगा। 1, 10 मिनट पूर्ण शांति, न फोन न संगीत, बस अपनी सांस, बस आप। 2, 5 मिनट कृतज्ञता जो आपके पास है उस पर ध्यान दें, मन अपने आप शांत हो जाता है। 3, 5 मिनट लक्ष्य की कल्पना, अपने सपनों की तस्वीर मन में बनाइए, मन को दिशा मिलती है और शांति लौट आती है। यह कोई कठिन विज्ञान नहीं है, यह है
मन का प्राकृतिक रीसेट बटन। पार्ट 6, युवाओं की असली ताकत। आज के युवाओं में दुनिया बदलने की शक्ति है, लेकिन यदि मन ही अस्थिर रहा तो यह शक्ति बिखर जाएगी। एक पंक्ति याद रखिए, मन की शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत है। शांत मन अजेय होता है। जिस दिन आपका मन आपके नियंत्रण में आ गया, उस दिन दुनिया आपके नियंत्रण में आ जाएगी। निर्णय, बदलाव, नियंत्रण। नियंत्रण वापस ले। वापस लें, क्योंकि दुनिया को और भटके हुए युवा नहीं चाहिए। दुनिया को चाहिए शांत, मजबूत, अटूट योद्धा, और वह योद्धा आप हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सच बताऊं, आज जो जिंदगी तुम मेरे अंदर देखते हो वो मैं 2 साल पहले सोच भी नहीं सकता था। मेरी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली सिर्फ 5 आदतें थी। और हैरानी की बात यह है कि 17-21 उम्र वाले 90% युवा इन्हें अपनाते ही नहीं, इसलिए वे संघर्ष करते रहते हैं। क्यूरियोसिटी। अगर तुम 17-21 की उम्र में हो तो ये वही उम्र है जहां या तो जिंदगी बनती है या फिर बिगड़ जाती है। आज मैं तुम्हें कोई भारी भरकम मोटिवेशन नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वो 5 सच्ची, आजमाई हुई, वैज्ञानिक और बिल्कुल जमीनी आदतें बताने वाला हूं, जिन्होंने मेरी जिंदगी ही बदल दी। अगर तुम सिर्फ 30 दिन इन आदतों को अपना लो तो तुम्हारा आत्मविश्वास, सोच, फोकस और ऊर्जा सब अगले स्तर पे पहुंच जाएगा। चलो शुरू करते हैं। हैबिट 1, डिजिटल कंट्रोल, डिजिटल लत नहीं। सबसे बड़ी गलती 17-21 उम्र वाले यही करते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, स्क्रॉलिंग, रील्स, तेज डोपामीन और फिर शिकायत। फोकस नहीं होता। सच्चाई, तुम्हारा फोकस गया नहीं, तुमने उसे खुद दे दिया। आदत बदलो। सुबह उठने के पहले 1 घंटे मोबाइल बिल्कुल नहीं। इससे दिमाग का प्राकृतिक डोपामीन संतुलित होता है, फोकस 2 गुना बढ़ता है, चिंता कम होती है। क्यूरियोसिटी, सिर्फ एक आदत और तुम खुद को कितना शांत, स्पष्ट और आत्मविश्वासी महसूस करोगे, सोच भी नहीं सकते। हैबिट 2, सोच को कागज पर उतारना, दिमाग में नहीं दबाना। 17-21 में सबसे बड़ी समस्या है ओवर थिंकिंग। हर कोई सोचता है लेकिन लिखता कोई नहीं। सच्चाई, मानव दिमाग एक समय में लगभग 7 चीजें ही संभाल सकता है, बाकी सब तनाव बन जाती है। आदत बदलो। अपने विचार, डर, टास्क, लक्ष्य सब कागज पर लिखो। कागज पर सोचने से तुरंत स्पष्टता मिलती है। मेरी 50% ओवर थिंकिंग सिर्फ इसी आदत से खत्म हो गई थी। तुम्हारी समस्या बड़ी नहीं होती, तुम्हारा दिमाग उसे बड़ा बना देता है, कागज उसे छोटा कर देता है। हैबिट 3, हर दिन एक कठिन काम। युवा वही काम करता है जो आसान लगता है, लेकिन सच्चाई है आसान चीजें चुनोगे जिंदगी कठिन होगी, कठिन चीजें चुनोगे जिंदगी आसान होगी। मैं रोज एक काम करता था जो मुझे असहज लगता था। ठंडा पानी नहाना, 30 मिनट की तेज चाल, -20 पन्ने पढ़ना, जल्दी उठना, हल्का सा वर्कआउट। साइंस कहती है जब तुम हार नहीं मानते तो शरीर में ऐसा डिसिप्लिन हार्मोन निकलता है जो आत्मसम्मान बढ़ाता है। आदत बदलो। रोज सिर्फ एक मुश्किल काम। तुम सोच भी नहीं सकते कि एक छोटी जीत तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी कैसे बदल देती है। हैबिट 4, सही माहौल चुनना, सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहना। ये मेरी जिंदगी की सबसे दर्दनाक सच्चाई थी। मैं सोचता था कि मोटिवेशन से जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन असली खेल माहौल का होता है। अगर तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग, माइनस शोर, मिनस गंदगी, मोबाइल, डिस्ट्रैक्शन, थकाऊ ऊर्जा हो, तो चाहे तुम कितना भी मोटिवेट हो जाओ, तुम वापस वहीं गिर जाते हो जहां पहले थे। आदत बदलो। अपना माहौल खुद चुनो। एक भी अच्छा दोस्त हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। कमरे से शोर हटाओ, डेस्क साफ रखो, आइल, फोन दूर रखो। रियलिटी लाइन, आप वही बन जाते हो जहां आप अपना समय बिताते हो। हैबिट 5, पहचान बदलो, सिर्फ आदतें नहीं। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं वर्कआउट करना चाहता हूं, मैं जल्दी उठना चाहता हूं, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, लेकिन सफल लोग कहते हैं मैं वो इंसान हूं जो वर्कआउट करता है, मैं वो इंसान हूं जो रोज सीखता है, मैं वो इंसान हूं जो अनुशासित है। आदत बदलो। खुद को वैसे ही बुलाना शुरू करो जैसे बनना चाहते हो। सिर्फ छात्र नहीं, सीखने वाला बनो। जिम जाने वाला नहीं, एथलीट बनो, अनुशासित व्यक्ति बनो। सच्चाई,
दिमाग आपकी पहचान को सच साबित करने के लिए रोज के काम करवाता है। फाइनल रियलाइजेशन, ये 5 आदतें सुनने में बहुत सरल हैं, लेकिन इन्हें पूरा करने वाले सिर्फ 1% लोग होते हैं और जिंदगी भी उसी 1% की बदलती है। डिजिटल कंट्रोल, कागज पर सोच, माइनस रोज एक कठिन काम, माइनस सही माहौल, पहचान में बदलाव। अगर तुमने इन 5 आदतों को सिर्फ 30 दिन अपनाया तो तुम्हारा फोकस, आत्मविश्वास, सोचना और आगे बढ़ने का रास्ता सब बदल जाएगा। अगर तुम 17-21 के हो, इस लाइन को हमेशा याद रखना, ये उम्र कूल दिखने की नहीं, खुद को बनाने की है। जो आज मेहनत करेगा वही कल भीड़ से अलग चलेगा। कमेंट करो, मैं अपनी आदतें बदलूंगा, क्योंकि तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा भविष्य बनाती हैं। सुन लो, जिंदगी एक बात हमेशा याद दिलाती है, हाँ तो तुम अपने डर को कंट्रोल करो या डर तुम्हारी जिंदगी को। ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें प्रतिभा की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे बहुत जल्दी रुक जाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको जीवन के बारे में वास्तविक प्रेरक तथ्य बताने जा रहा हूं। तथ्य जो आपकी सोच, आपकी मानसिकता और आपका दृष्टिकोण सब कुछ बदलाव कर देंगे। फैक्ट 1, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। यह जीवन का सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली सच है। हम सभी सोचते हैं कि कोई आएगा, मदद करेगा, सहारा देगा, लेकिन सच्चाई, नो वन इज कमिंग। जिंदगी बस एक ही संदेश देती है, खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही लड़ना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गया, दैट डे यू स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट बिल्डिंग। फैक्ट 2, योर माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड और वर्स्ट एनिमी। हर दिन तुम्हारा मन तुमसे 2 बातें कहता है। 1, यू कैन डू इट। 2, यू आर नॉट इनफ। तुम जिस आवाज को चुनते हो वही तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करती है। लोग कहते हैं जिंदगी मुश्किल है, बट ट्रूथ, माइंड इज हार्डर। अगर तुमने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, लाइफ ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हो जाती है। फैक्ट 3, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन एवरी सिंगल टाइम। मोटिवेशन आता है, चला जाता है, कभी ऊंचा, कभी नीचा, लेकिन डिसिप्लिन इज परमानेंट। सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड नहीं रहते, वे डिसिप्लिन रहते हैं। मोटिवेशन के भरोसे मत रहो, प्रोसेस के भरोसे रहो। फैक्ट 4, योर हैबिट्स राइट योर फ्यूचर। तुम्हारी जिंदगी कल कैसी होगी, इसका जवाब आज तुम क्या कर रहे हो उसमें छुपा है। स्मॉल हैबिट्स, बिग रिजल्ट्स, डेली 1% इंप्रूवमेंट, फ्यूचर कंप्लीटली डिफरेंट। जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलती, ये रोज की दिनचर्या से बदलती है। फैक्ट 5, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। लोग असफल होते ही टूट जाते हैं, लेकिन असली सच्चाई, नोबडी बिकम्स सक्सेसफुल विदाउट फेलिंग फर्स्ट। फेलियर तुम्हें रोकता नहीं है, वह तुम्हें गढ़ता है। हर असफलता एक संदेश देती है, यू आर गेटिंग क्लोजर। फैक्ट 6, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। जिंदगी बार बार तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी। लोग तुम पर शक करेंगे, परिस्थितियां तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति छुपी होती है जो तब जागती है जब तुम हार मानने वाले होते हो। स्ट्रेंथ इज नॉट फाउंड इन कंफर्ट, इट इज फाउंड इन स्ट्रगल। तुम जितना दबाव सहन कर सकते हो, तुम उतना ही आगे बढ़ सकते हो। फैक्ट 7, साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल रिस्पॉन्स। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं, हमला करते हैं, जज करते हैं, लेकिन याद रखना, साइलेंस इज अ सुपर पावर। कम बोलो, नतीजे दिखाओ। लोग तुम्हारी बातों पर नहीं, तुम्हारे काम पर भरोसा करते हैं। फैक्ट 8, योर सर्कल डिसाइड्स योर सक्सेस। जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई, तुम जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हो, तुम वही बन जाते हो। इफ यू सिट विद ड्रीमर्स, यू स्टार्ट ड्रीमिंग। इफ यू सिट विद विनर्स, यू स्टार्ट विनिंग। इफ यू सिट विद नेगेटिव पीपल, यू स्टार्ट लूजिंग। अपने लोगों का दायरा बदलो और तुम्हारी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। फैक्ट 9, टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, अवसर दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन समय नेवर।
जो इंसान अपने समय को नियंत्रित करना सीख लेता है वही अपनी किस्मत को नियंत्रित कर लेता है। फैक्ट 10, इफ इट स्केयर्स यू इट्स प्रोबेबली वर्थ इट। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जो चीज तुम्हें डराती है वही चीज तुम्हें भविष्य में शक्तिशाली बनाती है। डर को एक संकेत समझो दैट यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। लाइफ सिंपल है, हार्ड इज योर माइंडसेट। आज से एक फैसला लो, I will not live the same life every day. I will evolve. I will rise. I will build an unbreakable mindset. Because in the end, life doesn't change when you wish. Life changes when you decide. And today, you decide to become unstoppable. You decide to become unbreakable. अगर आज तू पढ़ाई इग्नोर कर रहा है तो कल जिंदगी तुझे इग्नोर करेगी। सुन भाई, फोन साइड में रख, वीडियो छोड़े मत कर, क्योंकि ये मोटिवेशन नहीं है, ये हकीकत है। स्कूल की परीक्षा हो, 10वीं हो या 12वीं, ये सिर्फ पेपर नहीं होते। यहीं से लाइफ का गेम स्टार्ट होता है। आज जो पढ़ लेता है कल विकल्प चुने करता है, और जो आज नहीं पढ़ता कल सिर्फ बहाने देता है। सवाल ये नहीं है तू बुद्धिमान है या नहीं, सवाल ये है क्या तू अनुशासित है। भाग 1, पढ़ाई की असली सच्ची। सच बोलूं, प्रेरणा कमजोर नहीं होती, कारण कमजोर होता है। तुम बोलते हो मन नहीं है, कल से पढ़ूंगा, अभी टाइम है, पर सच क्या है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। बोर्ड परीक्षा दोबारा नहीं आती, प्रतियोगिता किसी पर दया नहीं करता। परीक्षा तुमसे पूछेगा नहीं, तैयार हो, परीक्षा आएगी और फैसला करेगा। भविष्य में तुम चुनोगे, करोगे। हाँ, भविष्य तुम्हें। भाग 2, तुलना जो अंदर तक जला दे। सोचो जरा, समान दर्जा, वही स्कूल, वही किताबें, फर्क सिर्फ इतना है तुम आज थोड़ा आराम करो, आज थोड़ा अतिरिक्त धक्का। तुम रीलें देख रहे हो, वो रिवीजन कर रहा है। तुम मीम्स स्क्रॉल कर रहे हो, वो प्रश्न हल कर रहा है। 6 महीने बाद उसका रिजल्ट बोलेगा, तुम चुप रहोगे। दर्द आज सह ले भाई, वरना पछतावा पूरी जिंदगी चलेगी। भाग 3, पढ़ाई क्यों जरूरी है, ये सोच छोड़ दे। पढ़ाई से क्या होता है, आज जो लोग ऊपर है ना, अनहोनी भी एक टाइम पे भूल भुलैया छोड़ के पढ़ाई को चुना था। पढ़ाई ने ही गरीब को ऊपर उठाया, औसत बंदे को अलग लेवल पर ले गया। पढ़े अमीर नहीं बनती, पढ़ाई विकल्प देती है, और जिसके पास विकल्प होता है वही असली ताकत में होता है। भाग 4, परीक्षा का डर ईंधन। डर लग रहा है, अच्छा, दबाव आ रहा है, उत्तम। दबाव वही महसूस होता है जिसमें कुछ करने का दम होता है। परीक्षा से भाग लेने वाले औसत रह जाते हैं, परीक्षा से लड़ने वाले आगे निकल जाते हैं। हर स्टडी सेशन के बाद बोल, मैं अपने भविष्य के लिए फाइट कर रहा हूं। याद रख, मार्क्स सिर्फ पेपर पे नहीं होते, मार्क्स आत्मविश्वास और स्वाभिमान में भी होते हैं। भाग 5, 10वीं और 12वीं वाले सुनो, 10वीं घाटी तुम फाउंडेशन बना रहे हो, भविष्य मजबूत होगा। 12वीं वाले ये लगभग अंतिम चरण है। कॉलेज, करियर, प्रतियोगिता सब यहीं से फैसला होता है। बस एक परीक्षा है, ये खुद को साबित करने का मौका है। भाग 6, अनुशासन का खेल। मोटिवेशन रोज नहीं आती, अनुशासन रोज काम करता है। रोज एक ही समय पढ़ना, रोज थोड़ा बेहतर बनाना, रोज बहाने इग्नोर करना। सफलता कोई जादू नहीं, बस दैनिक प्रयास का परिणाम है। आज अगर तू पढ़ाई से भाग रहा है ना, तो याद रख, एक दिन तू बोलेगा काश थोड़ा और पढ़ लिया होता। और भाई, ये काश सबसे ज्यादा दर्द देता है। आज पढ़ें, आज बलिदान कर, आज कंफर्ट जोन तोड़, क्योंकि जो आज घिस लेता है कल दुनिया उसकी सुनती है। याद रख, तू औसत इसलिए नहीं है क्योंकि तू कमजोर है, तू औसत है क्योंकि तू कोशिश नहीं कर रहा। आज फैसला ले, किताब खुली, फोन साइलेंट, ध्यान केंद्रित करें और खुद से बोल, मैं अपना भविष्य बर्बाद नहीं करूंगा। ये प्रेरणा नहीं है, ये एक चेतावनी है। हर कोई एक दिन सफल बनना चाहता है,
लेकिन आज सुबह उठकर काम करना सिर्फ कुछ लोग ही चाहते हैं, और वही कुछ लोग कल बाकी सबकी कहानी बन जाते हैं। गुड मॉर्निंग का मतलब गुड डे नहीं होता। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है डिसिप्लिन ओवर कंफर्ट। मॉर्निंग रियलिटी चेक। सुबह का अलार्म सिर्फ नींद नहीं तोड़ता, वह तुम्हें 2 जिंदगियों में से एक चुनने का मौका देता है। पहली जिंदगी, बस 10 मिनट और फोन स्क्रॉल, आराम, बहाने। दूसरी जिंदगी, उठना, संघर्ष, फोकस, खामोशी, मेहनत। तुम्हारा भविष्य अलार्म के स्नूज बटन पर ही तय हो जाता है। हर सुबह या तो तुम अपने सपनों के लिए उठते हो या फिर किसी और के सपनों के लिए सोते रह जाते हो। यूथ के लिए हार्ड ट्रूथ, 17-25 साल सबसे खतरनाक उम्र होती है। इसलिए नहीं कि दबाव ज्यादा होता है, बल्कि इसलिए कि समय बर्बाद करना सबसे आसान होता है। आज का युवा अक्सर कहता है कल से पक्का शुरू करूंगा। ध्यान से सुनो, जो लोग कल कहते हैं वही लोग आज सफल लोगों को सर कहकर बुलाते हैं। टैलेंट लगभग सबके पास होता है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत कम लोगों के पास होता है। Why most people fail? लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे कमजोर होते हैं। लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे हर दिन अनकंफर्टेबल होने से डरते हैं। सक्सेस एक दिन लिया गया फैसला नहीं है, सक्सेस हर सुबह लिया गया फैसला है। जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई ताली नहीं बजाता, जब कोई मोटिवेशन नहीं देता, वहीं असली इम्तिहान होता है। पावरफुल मॉर्निंग सिस्टम। अगर तुम सच में जिंदगी बदलना चाहते हो तो सुबह ये 3 नियम जरूर अपनाओ। फोन लास्ट, लाइफ फर्स्ट। सुबह उठते ही फोन नहीं, पहले अपनी जिम्मेदारी याद करो। बॉडी को जगाओ, 5-10 मिनट की मूवमेंट। लेजी बॉडी, लेजी फ्यूचर। 1 हार्ड टास्क रूल। सुबह वही काम करो जिससे तुम सबसे ज्यादा भागते हो। Easy mornings create hard life. Hard mornings create powerful life. तुम एवरेज नहीं हो, तुम बस कंसिस्टेंट नहीं हो। कॉन्फिडेंस आईने से नहीं, कमिटमेंट से आता है। जिस दिन तुमने अपने आराम को नजरअंदाज करना सीख लिया, उसी दिन तुम भीड़ से आगे निकल जाओगे। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अच्छा हुआ मैंने हर सुबह खुद से लड़ना शुरू किया। आज का दिन खास नहीं है, लेकिन आज लिया गया फैसला हमारी पूरी जिंदगी खास बना सकता है। उठो, फोकस करो और याद रखो, हर कोई सफल बनना चाहता है, लेकिन जो आज सुबह उठकर काम करता है वही कल इतिहास बनाता है। कमेंट करो, नो मोर एक्सक्यूजेस। लाइक, सब्सक्राइब फॉर डेली मॉर्निंग फायर। सोचो, थोड़ा रुकें। 3 साल बाद भी तुम उसी जगह खड़े हो जहां आज हो। वही मोबाइल, वही बहाने, वही पछतावा। डर लग रहा है ना? अच्छा है, क्योंकि ये वीडियो तुम्हें आराम देने नहीं, जगाने आई है। अगर आज तुम 17 से 24 साल के बीच हो और अंदर से लगता है कि जिंदगी पटरी पर नहीं आ रही, ठीक है, तो ध्यान से सुनो, तुम टूटे हुए नहीं हो। तुम्हारे पास बस दिशा नहीं है। और याद रखो, दिशा मिलते ही साधारण लोग भी खतरनाक बन जाते हैं। सच्चाई की जांच, युवाओं का सच ये है कि 17-24 साल उम्र का सबसे उलझा हुआ दौर होता है। करियर का दबाव, पैसे की चिंता, परिवार की उम्मीदें और खुद से तुलना। लेकिन एक बात कोई साफ साफ नहीं बताता, इस उम्र में गलतियां चलती हैं, लेकिन आलस नहीं। समस्या ये नहीं है कि तुम असफल हो रहे हो, समस्या ये है कि तुम पूरी गंभीरता से कोशिश ही नहीं कर रहे। मोबाइल उठाते हो रील्स, बिस्तर पर लेटते हो सपने। मेहनत कल से, और सुनो, कल सिर्फ कैलेंडर में होता है, जिंदगी में नहीं। तुलना और भटकाव का जाल 3। इंस्टाग्राम चलाते समय तुम ये सब देखते हो, कोई 19 में कमा रहा है, कोई 22 में सफल है, कोई विदेश में सेटल है, और तुम कहते हो मेरा समय कब आएगा। एक कड़वी सच्चाई सुनो, उनका समय इसलिए आया क्योंकि उन्होंने अपना समय बर्बाद नहीं किया। तुम उनका नतीजा देख रहे हो, उनकी कुर्बानी नहीं। देर रातें, अकेलापन, खुद पर शक, असफलताएं, ये सब फिल्टर में नहीं दिखता। कमबैक सोच, मोड़ का पल 4। कमबैक का मतलब होता है मन न होने पर भी उठना, कोई सराहना न करे तब भी काम करना, नतीजा शून्य हो तब भी लगातार लगे रहना। प्रेरणा एक भावना है, अनुशासन एक निर्णय, और ये निर्णय हर दिन लेना पड़ता है। जो युवा
अपने आराम से लड़ता है वही भविष्य में प्रतियोगिता को हराता है। कोई नहीं आने वाला कठोर सच, ये सोचना छोड़ दो कि कोई आएगा और कहेगा तुम खास हो, बस एक मौका और। नहीं, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता तुम थके हो, उलझे हो या खोए हुए हो, नतीजे ही मायने रखते हैं। और जब तक तुम अपने लिए खुद खड़े नहीं होगे, कोई तुम्हें उठाने नहीं आएगा। तुम अपनी जिंदगी के नायक भी हो और खलनायक भी। चुनाव तुम्हारा है। 2026 कमबैक नियम। अगर सच में 2026 को अपना कमबैक साल बनाना है तो इन नियमों का पालन करो। नियम 1, एक लक्ष्य, एक साल, सब कुछ एक साथ नहीं, एक लक्ष्य, पूरा ध्यान। नियम 2, रोज का अनुशासन, प्रेरणा पर नहीं, दिनचर्या पर चलो। नियम 3, मोबाइल पर नियंत्रण, या तो तुम मोबाइल चलाओगे या मोबाइल तुम्हारी जिंदगी चलाएगा। नियम 4, खामोश मेहनत, सबको बताना कम करो, नतीजों को बोलने दो। पहचान बदलने वाली पंक्ति, याद रखो 2026 में लोग दो तरह के होंगे। एक जो कहेगा समय का पता ही नहीं चला, और दूसरा जो कहेगा इस साल ने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम किस में होगे? आखिरी आग 10। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी असहज लगा तो समझ लो अंदर का योद्धा अभी जिंदा है। तो बस एक बात याद रखो, कमबैक कहा नहीं जाता, दिखाया जाता है। 2026 का पन्ना खाली है, तुम उस पे बहाने लिखोगे या इतिहास, ये फैसला आज लेना होगा। अगर तुम अपना कमबैक शुरू करने के लिए तैयार हो तो टिप्पणी में लिखो 2026 मेरा कमबैक साल है। अगर 2026 भी तुमने वही किया जो 2025, 2024, 2023 में कर रहे थे, याद रखना परिणाम भी वही मिलेगा। वही जिंदगी, वही अफसोस, वही बहाने। विराम, कैमरे में देखो। लेकिन अगर तुमने 2026 में सिर्फ 7 आदतें बदल ली तो 2027 का वर्जन तुम खुद पर गर्व होगा। ये वीडियो प्रेरणा नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि 2026 आलसी लोगों को माफ नहीं करता है। 2026 आदतें जो आपका जीवन बदल देंगी। आदत नंबर 1, सुबह सुबह अनुशासन, कोई बहाना नहीं। सफल लोग अलार्म से नहीं, अपने सपनों के डर से उठते हैं। 2026 में एक नियम बनाओ, सुबह उठना, चाहे मूड हो या ना हो। फोन नहीं उठाना, इंस्टाग्राम नहीं, सिर्फ 30 मिनट कम ऑन प्लस फोकस। तुम्हारा फ्यूचर लाउड होगा, पर उसकी फाउंडेशन खामोश सुबह में बनती है। आदत नंबर 2, फोन कंट्रोल करो, लाइफ कंट्रोल में आएगी। सच बोलो, फोन तुम कंट्रोल कर रहे हो। हाँ, तुम्हें फोन करो। 2026 में रील, हकीकत पसंद, कौशल स्क्रॉलिंग, स्वयं विकास। तुम्हारा कंपटीशन तुमसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, वो बस फोन काम इस्तेमाल करता है। कठोर सत्य, जो लोग फोन पे जीते हैं वो रियल लाइफ में एवरेज रह जाते हैं। आदत नंबर 3, दैनिक सीखना, कोई शून्य दिवस नहीं। डिग्री तुम्हें नौकरी दिला सकती है, स्किल तुम्हें लाइफ दिलाती है। 2026 का नियम, रोज कुछ सीखना ही सीखना है। 30 मिनट पढ़ना, एक कौशल उन्नयन। असफलता से एक सबक। 0 प्रोग्रेस वाले दिन सबसे खतरनाक होते हैं, चाहे मूड ऑफ हो चाहे स्लो हो। लेकिन रुको नहीं। आदत नंबर 4, कंफर्ट जोन से डेली फाइट। अगर तुम आरामदायक हो, समझ जाओ तुम बढ़ नहीं सकते। 2026 में कठिन बातचीत, कठिन विकल्प, जोखिम लेना। आराम आज अच्छा लगता है, पर कल पछतावा होता है। याद रखना, जिंदगी में हाँ तो दर्द चुनो या पछतावा, दोनों से बच नहीं सकते। आदत नंबर 5, फिटनेस और मानसिक शक्ति कमजोर, शरीर कमजोर, अनुशासन, मजबूत शरीर, मजबूत मानसिकता। 2026 में व्यायाम, स्वच्छ भोजन, उचित नींद। जो अपनी बॉडी को इग्नोर करता है वो जिंदगी के प्रेशर में टूट जाता है। तुम्हारा शरीर तुम्हारा हथियार है, शार्प करो का प्रयोग करें। आदत नंबर 6, स्व चर्चा बदलें। करो तुम खुद से क्या बोलते हो वही तुम बन जाते हो। मुझसे नहीं होगा, मैं औसत हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं। दुनिया बाद में जज करती है, सबसे पहले तुम खुद अपना किरदार तय करते हो। 2026 में अपना आपका सपोर्ट सिस्टम खुद बनो। आदत नंबर 7, प्रेरणा पर निरंतरता। प्रेरणा आती जाती रहेगी, अनुशासन रहना चाहिए।
जो लोग सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार करते हैं वो जिंदगी भर इंतजार ही करते रहते हैं। 2026 में बोरिंग दिनों पर भी काम, धीमी प्रगति पे भी धैर्य, असफलता के बाद भी प्रयास, कंसिस्टेंसी ही असली टैलेंट है। अगर तुम 2026 भी बर्बाद कर जाओगे ना तो 2030 में सिर्फ एक ही वाक्य बोलेगा, काश उस समय सीरियस हो गया होता। और हमारा वक्त कोई मोटिवेशन वीडियो काम नहीं आएगा। 2026 तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हाँ, एक और बहाना भरा साल। निर्णय तुम्हारा है। वही आदतें या वही जीवन। नई आदतें सो नई नियति। आज जो प्यार तुम चुपचाप करोगे, कल वही मेहनत शोर मचाएगी। 2026 तुम्हें बचाने नहीं आ रहा है, वह तुम्हारा टेस्ट लेने आ रहा है। अगर तुम डिमोटिवेटेड हो ना तो प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत नहीं है, तुम्हारा दिमाग है। साइकोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन लेजी नहीं होता, बस कंफ्यूज होता है। तुम सोचते हो तुम वीक हो, डिस्ट्रैक्ट हो, फोकस नहीं कर पाते। सच ये है कि तुम्हारा ब्रेन गलत तरीके से यूज हो रहा है। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 12 रियल मोटिवेशनल साइकोलॉजी फैक्ट्स जो 17-25 एज के लोगों की लाइफ, करियर, पढ़ाई, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन सब कुछ बदल सकते हैं। इन तक देखना, क्योंकि लास्ट फैक्ट तुम्हारा पूरा माइंडसेट फ्लिप कर देगा। फैक्ट 1, योर ब्रेन डजंट वांट सक्सेस, इट वांट्स कंफर्ट। साइकोलॉजी कहती है ब्रेन का प्राइमरी गोल सक्सेस नहीं होता, सर्वाइवल और कंफर्ट होता है। एग्जाम्पल, तुम सोचते हो कल से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, पर जैसे ही फोन उठाते हो ब्रेन बोलता है रिलैक्स कर, रील देख, सेफ है। इसीलिए डिसिप्लिन फील नहीं होता। सॉल्यूशन, कंफर्ट को एनिमी समझो। जो काम अनकंफर्टेबल लगे समझो वही सही डायरेक्शन है। फैक्ट 2, मोटिवेशन इज नॉट परमानेंट, एनवायरनमेंट इज। मोस्ट लोग बोलते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा। साइकोलॉजी कहती है मोटिवेशन एक इमोशन है, एनवायरनमेंट एक सिस्टम है। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना इजी होता है, रूम में बेड के पास पढ़ना मुश्किल। अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करो, अपनी विल पावर टेस्ट मत करो। फैक्ट 3, योर ब्रेन बिलीव्स व्हाट यू रिपीटेडली टेल इट। जो तुम खुद से बोलते हो ब्रेन उसे ट्रूथ मान लेता है। अगर रोज बोलते हो मैं वीक हूं, मुझसे नहीं होगा, तो ब्रेन प्रूफ ढूंढने लगता है। सेल्फ टॉक इक्वल्स सेल्फ प्रोग्रामिंग। रोज बोलो आई एम इंप्रूविंग इवन इफ स्लोली। फैक्ट 4, एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन, नॉट द अदर वे अराउंड। मोस्ट लोग मोटिवेशन का वेट करते हैं। साइकोलॉजी कहती है एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। एग्जाम्पल, जिम जाने का मन नहीं लेकिन जाते ही एनर्जी आ जाती है। जस्ट स्टार्ट फॉर 5 मिनट्स। ब्रेन मोमेंटम से मोटिवेट होता है। फैक्ट 5, योर ब्रेन कैन फोकस ऑन बिग गोल्स। ब्रेन को बिग गोल्स से एंजाइटी होती है। डॉक्टर बनना है, करोड़पति बनना है, ब्रेन बोलता है तू बिग, तू रिस्की। सोल्यूशन, बिग गोल को डेली स्मॉल टास्क में तोड़ दो। स्मॉल विन इक्वल्स डोपामिन इक्वल्स कंसिस्टेंसी। फैक्ट 6, पेन इज अ स्ट्रॉन्गर मोटिवेटर देन प्लेजर। साइकोलॉजी का रूल, हम लॉस से ज्यादा डरते हैं, गेन से कम अट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम फेल होने का डर, पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करने का डर। कभी कभी अपने आप से पूछो अगर मैं आज नहीं पढ़ा 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। पेन विजुअलाइजेशन इक्वल्स पावरफुल मोटिवेशन। फैक्ट 7, योर ब्रेन कॉपीज द पीपल अराउंड यू। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो ब्रेन उनकी हैबिट्स कॉपी करता है। इसलिए लेजी फ्रेंड्स लेजी माइंडसेट, फोकस्ड फ्रेंड्स फोकस्ड माइंडसेट। अगर सर्कल चेंज नहीं कर सकते कंटेंट चेंज करो, बुक्स, पॉडकास्ट, वीडियोस। फैक्ट 8, ओवरथिंकिंग इज अ साइन ऑफ हाई इंटेलिजेंस। मिसयूज्ड 17-25 एज के लोग ओवरथिंक ज्यादा करते हैं। ये वीकनेस नहीं, रॉ इंटेलिजेंस है। प्रॉब्लम, तुम इसे वरी में यूज करते हो, प्लानिंग में नहीं। ओवरथिंकिंग को लेकर प्लान बनाओ, थॉट पेपर एक्शन। फैक्ट 9, योर ब्रेन गेट्स एडिक्टेड टू डोपामिन। फोन, रील्स, गेम्स इक्वल्स फास्ट डोपामिन। पढ़ाई, वर्क इक्वल्स स्लो डोपामिन। ब्रेन नेचुरली फास्ट डोपामिन चूज करता है। डिसिप्लिन का मतलब स्लो डोपामिन को हैबिट बनाना। स्टार्ट बोरिंग काम बिफोर फोन टचिंग। द कंसिस्टेंसी इज ईजियर देन इंटेंसिटी। ब्रेन को एक्सट्रीम एफर्ट से नहीं, रूटीन से कंफर्ट मिलता है। 1 दिन 10 घंटे पढ़ना, 30 दिन 1 घंटा पढ़ना। कंसिस्टेंसी बिल्ड्स आइडेंटिटी।
I am a disciplined person. Fact 11. Your identity controls your actions. अगर तुम खुद को बोलते हो मैं प्रोक्रास्टिनेटर हूं, तो ब्रेन उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेगा। आइडेंटिटी चेंज करो। आई एम बिकमिंग अ फोकस्ड पर्सन। स्मॉल एक्शंस इक्वल्स न्यू आइडेंटिटी प्रूफ। फैक्ट 1 2 फिनल बॉस। योर ब्रेन चेंजेस व्हेन यू डू हार्ड थिंग्स। साइकोलॉजी प्लस न्यूरोसाइंस कहती है हार्ड काम करने से ब्रेन फिजिकली स्ट्रांग होता है। डिसिप्लिन इक्वल्स न्यूरल रिवायरिंग। स्ट्रगल इक्वल्स मेंटल मसल। हर बार जब तुम लेजी फीलिंग के बाद भी काम करते हो, तुम फ्यूचर के वर्जन को ट्रेन कर रहे होते हो। तुम प्रॉब्लम नहीं हो, तुम्हारा करंट माइंडसेट प्रॉब्लम है। अगर तुमने आज थोड़ा सा भी कंट्रोल ले लिया ना, तो नेक्स्ट 5 साल तुम्हारी लाइफ अलग होगी। कंफर्ट छोड़ कंट्रोल ले। कमेंट में लिखो आई चूज डिसिप्लिन ओवर कंफर्ट। अगर तुम आज भी वही हो जहां तुम 1 साल पहले थे, तो तुम पहले से ही हार रहे हो। सुनो ध्यान से, दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो सुरक्षित खेलते हैं। दुनिया याद रखती है उनको जो जोखिम लेते हैं और इतिहास लिखते हैं। तुम उदास नहीं हो, तुम अनुशासित नहीं हो, तुम बदकिस्मत नहीं हो, तुम लगातार नहीं हो। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा जिंदगी के ऐसे सबक जो अगर समझ गए तो 2026 तक तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। जीवन पाठ 1। कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा, रुको मत करो। कोई नहीं आने वाला तुम्हारी लाइफ फिक्स कर ले। जब पैसा नहीं होता, जब कोई समर्थन नहीं करता, तब दिमाग बोलता है कोई मदद करेगा, कोई मौका मिलेगा। लेकिन वास्तविकता क्रूर है, कोई नहीं आ रहा है। तुम्हें खुद उठना होगा, तुम्हें खुद लाना होगा। अगर तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो दुनिया तुम्हें बैठ करवा देगी। जीवन पार्ट 2। कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जेल है। आराम अच्छा लगता है, मोबाइल, रील, गेम, देर रात, जंक फूड सब अच्छा लगता है। लेकिन याद रखना, कंफर्ट जोन एक गोल्डन केज होता है। मुझे सुरक्षित दिखाओ, पर अंदर से धीमा जहर जो ज्यादा आरामदायक होता है वो कभी पावरफुल नहीं बनता। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, दर्द स्थायी होता है। जीवन पार्ट 3। आपके मित्र आपका भविष्य तय करते हैं। अगर तुम्हारे दोस्त सिर्फ टाइम पास, गॉसिप, पार्टी, रील्स के बारे में बात करते हैं तो तुम भी वही बनोगे। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास लोग लक्ष्य, पैसा, फिटनेस, आत्म सुधार के बारे में मैं बात करता हूं, तुम अपने आप बढ़ जाओगे। मुझे अपना सर्कल दिखाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाऊंगा। जीवन पार्ट 4। कड़ी मेहनत पर्याप्त नहीं है, सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। स्मार्ट प्लस कड़ी मेहनत सफलता। गलत दिशा में भागोगे तो कितनी भी स्पीड हो कहीं नहीं पहचानोगे। सीखो कौशल, संचार, धन, मनोविज्ञान, डिजिटल शक्ति। जीवन पार्ट 5। अनुशासन प्रेरणा को मात देता है। मोटिवेशन एक गेस्ट है, अनुशासन एक स्थायी निवासी। जब मूड नहीं होता, टैब भी जो काम करता है वही जीतता है। सफलता का रहस्य है वो करना जिससे आप नफरत करते हैं, जैसे कि आप इसे पसंद करते हैं। जीवन पार्ट 6। आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। तुम कहां से आए हो बात नहीं करता, तुम कहां जा रहे हो ये मायने रखता है। खराब पृष्ठभूमि, असफलताएं, गलतियां सब सिर्फ चैप्टर हैं। किताब अभी खत्म नहीं हुई, आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, आप अभी कठिन भाग में हैं। जीवन पार्ट 7। दर्द आपका शिक्षक है। जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वो तुम्हें मजबूत बना रहा है। टूटा हुआ दिल, विफलताओं, अपमान करना, अकेलापन, ये सब तुम तैयारी कर रहे हो। जीवन पार्ट 8। एक निर्णय सब कुछ बदल सकता है। एक दिन फैसला करो, अब कोई बहाना नहीं। हमें दीन, जिम स्टार्ट हो गया है, पढ़ाई शुरू होती है, बिजनेस स्टार्ट होता है, स्वाभिमान वापस आता है। रोजाना छोटे छोटे फैसले, कल बड़ी नियति। अंतिम 1 मिनट सुनो, अगर तुम आज भी आलसी हो तो कल भी गरीब रहोगे। अगर तुम आज भी डरे हुए हो तो कल भी औसत रहोगे। अगर तुम आज भी बहाने बना रहे हो तो जिंदगी भी तुम्हें इग्नोर करेगी। लेकिन अगर तुम आज अनुशासन चुने करते हो, कड़ी मेहनत चुने करते हो, तो याद रखना 2026 तुम्हारा नाम बोलेगी। लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे और तुम खुद पर गर्व महसूस करोगे, क्योंकि महापुरुष पैदा नहीं होते, वे दर्द में निर्मित होते हैं। अगर सफलता सिर्फ किस्मत से मिलती होती तो हर गरीब असफल होता और हर अमीर सफल। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सफलता उन्हें मिलती है जो तब भी मेहनत करते हैं जब उन्हें कोई देखने वाला नहीं होता। आज मैं तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया हूं, आज मैं तुम्हें जगाने आया हूं।
रियलिटी चेक, दुनिया तुमसे कभी ये वादा नहीं करती कि वो तुम्हारे साथ इंसाफ करेगी। स्कूल में टॉपर होना सफलता नहीं, डिग्री होना पैसा नहीं, और टैलेंट होना मौका नहीं। मौका उसे मिलता है जो रुकता नहीं, जो थकने के बाद भी चलता रहता है। अगर तुम्हारा सपना सच में जरूरी है तो डर के बावजूद काम करना ही पड़ेगा। सक्सेसफुल लोगो एन की सोच। आज मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा जो हर सफल इंसान में समान थी। एक, अनुशासन, डिसिप्लिन। टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन अनुशासन बहुत कम लोगों के पास। जब दुनिया पार्टी कर रही होती है तब सफल लोग अपनी नींव मजबूत कर रहे होते हैं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, अगर सही इस्तेमाल करो तो वही तुम्हारी ताकत बन जाते हैं। 2, असफलता से दोस्ती। असफलता दुश्मन नहीं है, असफलता एक ट्रेनिंग है। जो इंसान गिरने से डर जाता है वो कभी उड़ना नहीं सीख पाता। हर बार जब तुम गिरते हो तुम कुछ ना कुछ सीखते हो, और वही सीख एक दिन जीत बन जाती है। स्ट्रगल असली कनेक्शन। दुनिया सिर्फ नतीजा देखती है, प्रोसेस नहीं। लोग तुम्हारी चमक देखेंगे लेकिन वो अंधेरा नहीं देखेंगे जिससे होकर तुम गुजरे हो। जब तुम खामोशी से मेहनत करते हो तो लोग सोचते हैं कुछ नहीं कर रहे, और जब तुम जीत जाते हो तो वही लोग कहते हैं ये तो किस्मत वाला है। सच ये है, असली चैंपियन शोर नहीं करते, काम करते हैं। सफलता का रास्ता अकेला होता है। जब तुम अपना रूटीन बदलोगे लोग कहेंगे ज़्यादा बन रहा है। जब तुम मेहनत करोगे लोग कहेंगे पागल है, और जब तुम सफल हो जाओगे वही लोग कहेंगे लकी है। याद रखना ये लाइन, लोग प्रोसेस पर शक करते हैं लेकिन रिजल्ट की इज्जत करते हैं। सफलता कोई एक दिन की चीज़ नहीं है, ये रोज़ का फैसला है। आज नहीं तो कल नहीं तो फिर कभी नहीं। यही सोच इंसान को औसत बना देती है। तुम्हारा अतीत मायने नहीं रखता, तुम्हारा पैसा मायने नहीं रखता, तुम्हारा बैकग्राउंड, लहजा, डर कुछ भी नहीं। सिर्फ एक बात मायने रखती है, क्या तुम हार मानते हो या नहीं। पावरफुल एंडिंग। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम वही जिंदगी जी रहे होगे जिसे आज सिर्फ सोचते हो, लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए आज तुम्हें अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। आज फैसला करो, बहाने या बेहतरीन बनने का रास्ता, डर या भविष्य, औसत या याद रखे जाने वाला नाम। क्योंकि याद रखना, सफलता किस्मत वालों के लिए नहीं होती, सफलता जुनूनी लोगों के लिए होती है। सोचो, अगर आज तुम अपना पूरा दम नहीं लगाओगे तो कल तुम खुद अपनी जिंदगी को दोष दोगे। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन असफलता का एक आसान रास्ता होता है। कल कर लेंगे। और सच्चाई ये है, ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि उनमें काबिलियत नहीं होती, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उनमें अनुशासन नहीं होता। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो तुम्हारी सोच भी बदलेगी और तुम्हारी ज़िंदगी भी। सफल होने का रास्ता ना मोटिवेशन है, ना किस्मत है, ना जान पहचान, वो है एक सिस्टम, एक सोच, एक जीवन शैली। भाग एक। सफलता का असली मतलब, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ नाम नहीं है। सफलता का मतलब है खुद पर काबू। क्योंकि असली लड़ाई दुनिया से नहीं होती, असली लड़ाई खुद से होती है। हर दिन तुम्हारे दिमाग में 2 आवाज़ें होती हैं। एक कहती है आज आराम कर ले, दूसरी कहती है आज भी मेहनत कर। जो दूसरी आवाज़ को चुनता है वही आगे बढ़ता है। भाग दो, मेहनत नहीं, सही दर्द। लोग कहते हैं बहुत मेहनत करो, लेकिन सच ये है सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती। मेहनत प्लस सही दिशा, सफलता। आज जो संघर्ष तुम झेल रहे हो वो सज़ा नहीं है, वो तैयारी है। जिम में जो दर्द होता है वही मांसपेशियां बनाता है। उसी तरह जिंदगी का दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है। इसलिए ये पूछना छोड़ दो मेरे साथ ही क्यों, और कहना शुरू करो मेरे साथ ही क्यों नहीं। भाग 3, अनुशासन ही चाबी है। सफलता का सबसे बड़ा नियम अनुशासन। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन अनुशासन रोज तुम्हें चलाता है। मन नहीं है फिर भी काम करना, यही अनुशासन है। थक गए हो फिर भी आगे बढ़ना, यही अनुशासन है। सब लोग मज़े कर रहे हैं और तुम अकेले मेहनत कर रहे हो, यही अनुशासन है। याद रखना, अनुशासन मतलब आज की चाहत नहीं बल्कि कल का सपना चुनना। भाग 4, सफलता के 3 नियम। नियम 1, सही समय का इंतज़ार मत करो। सही समय कभी नहीं आता। डर के साथ शुरू करना पड़ता है, उलझन के साथ शुरू करना पड़ता है, बिना आत्मविश्वास के शुरू करना पड़ता है। काम करने से ही आत्मविश्वास आता है। कम सोचो, ज़्यादा करो। नियम 2, रोज़
छोटे कदम। सफलता एक दिन में नहीं बनती और असफलता भी एक दिन में नहीं आती। रोज की थोड़ी सी आलस जिंदगी बर्बाद कर देती है। अगर तुम रोज सिर्फ 1 घंटा खुद को बेहतर बनाओ तो 1 साल में तुम आम लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। रोज 1% सुधार, बड़ी सफलता। नियम 3, ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाओ। ध्यान भटकना सबसे बड़ा दुश्मन है। मोबाइल तुम्हारा साधन है, मालिक नहीं। अगर तुम रोज घंटों रील्स और वीडियो देख रहे हो तो ये मत पूछो सफलता कब मिलेगी। सफलता उन्हें मिलती है जो अपने समय की कद्र करते हैं, क्योंकि समय ही सबसे कीमती चीज है। भाग 5, असफलता को कैसे देखो। सुनो, अगर तुम गिर रहे हो तो इसका मतलब है तुम कोशिश कर रहे हो। असफलता का मतलब हारना नहीं, असफलता का मतलब सीखना है। जीतने वाले लोग बार बार हारते हैं, हारने वाले लोग एक बार में रुक जाते हैं। याद रखना, धीमी प्रगति भी प्रगति होती है, बस रुकना मत। सफलता तब नहीं मिलती जब तुम तैयार होते हो, सफलता तब मिलती है जब तुम लगातार बने रहते हो। भाग 6, दमदार अंत। आज फैसला करो, अब जिंदगी बहानों से नहीं, काम से चलेगी। तुम्हारा भविष्य तुमसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या तुमने अपना पूरा दम लगाया? और सच ये है, अगर दुनिया तुम्हें देखे या ना देखे, लेकिन जब तुम अपना बेस्ट दोगे, तुम्हारा आत्म सम्मान तुम्हें सलाम करेगा। तो आज से कोई ज़्यादा सोचना नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई इंतज़ार नहीं, बस काम, बस अनुशासन, बस आगे बढ़ना, क्योंकि सफल होने का रास्ता साफ है। उठो, डटे रहो और कभी हार मत मानो। याद रखना, तुम्हारा समय अभी है, तुम्हारी लड़ाई अभी है और तुम्हारी सफलता आज से ही शुरू होती है। चलो शुरू करते हैं। शीर्षक, आज का दिन आपकी जिंदगी बदल सकता है। शुरुआत, धीमी आवाज, गहरी गंभीरता। सुनिए, एक सवाल है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर एक ऐसा इंसान छिपा है जिसकी ताकत का अंदाजा आपको खुद भी नहीं है, एक ऐसा इंसान जो किसी भी क्षेत्र में जीत सकता है, पैसा कमा सकता है, सम्मान पा सकता है और अपने माता पिता को गर्व महसूस करा सकता है, लेकिन समस्या ये है, आप उस इंसान को हर दिन मार रहे हैं। हाँ, हर दिन देर से उठकर, बहाने बनाकर, कल से शुरू करेंगे कहकर। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? आपको लगता है कि अभी समय है, लेकिन सच्चाई यह है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जिंदगी एक दिन ऐसा तमाचा मारेगी कि आप कहेंगे, काश मैं पहले ही गंभीर हो गया होता। आज मैं आपको एक बात साबित करने आया हूं, आप कमजोर नहीं हैं, आप ट्रेनिंग में नहीं हैं, आप बदकिस्मत नहीं हैं, आप अनुशासनहीन हैं, आप असफल नहीं हैं, आप सोए हुए हैं, ठहराव। और आज आपको जगना है। भाग 1, आपकी जिंदगी की असली समस्या। सुनिए, अधिकतर लोगों की समस्या ये नहीं होती कि उनके पास हुनर नहीं है। असल समस्या होती है निरंतरता की कमी, फोकस की कमी, आत्म नियंत्रण की कमी, अनुशासन की कमी और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपनी असली कीमत का अंदाजा ही नहीं होता। आपको लगता है कि आपके पास विकल्प कम है, लेकिन सच्चाई यह है, आपकी क्षमता असीमित है, पर आप अपनी क्षमता को आराम के बदले बेच रहे हैं। आराम क्या है? 10 मिनट और सो लेता हूं, फोन देख लेता हूं, कल से पक्का। और सुनिए, कल एक जाल है, कल कभी नहीं आता। कल सिर्फ एक शब्द है जिससे कमजोर लोग अपनी असफलता को सही ठहराते हैं। भाग 2, जिंदगी का सिस्टम समझिए। देखिए, सफलता कोई जादू नहीं है, सफलता एक सिस्टम है और उस सिस्टम का नियम बहुत साफ है, जो रोज जीतता है वही आखिर में जीतता है। हर दिन आपके अंदर एक लड़ाई होती है, मन कहता है छोड़ दे और अंदर की आवाज़ें कहती है नहीं करना है। जो इंसान हर दिन ये लड़ाई जीतता है वो जिंदगी में अपने आप जीतने लगता है। एक कड़वी सच्चाई सुनिए, प्रेरणा अस्थायी होती है, अनुशासन स्थायी होता है। प्रेरणा आपको शुरू कराती है, अनुशासन आपको पूरा कराता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, मूड वाले, मन होगा तो करेंगे, मिशन वाले,
मन हो या ना हो, करना ही है। दुनिया सिर्फ मिशन वालों को याद रखती है। भाग 3, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन। सुनिए, अधिकतर समय आपका मन आपका दोस्त नहीं होता। मन का काम है आपको आराम में रखना। मन कहेगा जोखिम मत लो, लोग क्या कहेंगे, रहने दे, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, मन आपको सुरक्षित रखता है, मजबूत नहीं बनाता। मजबूत आप तब बनते हैं जब आप मन से आदेश देते हैं, अनुरोध नहीं। आप कहते हैं उठ, काम कर, फोन दूर रख, ध्यान लगा। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो मन आपको कंट्रोल करेगा और फिर जिंदगी आपको। भाग 4, अपनी पहचान बदलिए। बहुत लोग कहते हैं मैं आलसी हूं, मैं टिक नहीं पाता, मैं ज्यादा सोचता हूं। सुनिए, ये आपकी समस्या नहीं है, ये आपकी पहचान बन चुकी है। आज से एक नियम, मैं जो बोलता हूं वही बनता हूं। आज से कहना शुरू करें, मैं अनुशासित हूं, मैं योद्धा हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं अपने लक्ष्य का पीछा करता हूं। क्योंकि शब्द पहचान बनाते हैं, पहचान आदत बनाती है, आदत भविष्य बनाती है। भाग 5, 6 नियम जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। इन नियमों को याद रखिए। नियम 1, सुबह दिन जीतती है। सुबह का 1 घंटा पूरी जिंदगी तय करता है। नियम 2, फोन पर नियंत्रण, फोन आपका ध्यान चुराता है। नियम 3, रोज 1% बेहतर, छोटा सुधार, बड़ा नतीजा। नियम 4, कठिन काम पहले, जो काम सबसे मुश्किल लगे वही पहले। नियम 5, माहौल बदलिए, कमजोर बनाने वालों से दूरी बनाइए। नियम 6, कोई बहाना नहीं, बहाना भविष्य का जहर है। समापन, रोंगटे खड़े कर देने वाला अंत। ऊंची आवाज, जोश के साथ सुनिए, आपकी जिंदगी तब बदलेगी जब आप कहेंगे अब बहुत हो गया। उस दिन के बाद दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। आज आपके पास 2 ही रास्ते हैं, वही जिंदगी, वही पछतावा, मेहनत और नई जिंदगी। याद रखिए, आप हारने के लिए पैदा नहीं हुए, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। अब खुद को साबित करना है। आज एक वादा करें, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं अपना भविष्य खुद लिखूंगा। क्योंकि महान लोग पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। सुनो, यह प्रेरणा अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है। यह वह प्रेरणा है जो या तो तुम्हारी सोच तोड़ देगी या तुम इस वीडियो को यहीं बंद कर दोगे। क्योंकि सच यह है, प्रेरणा सुनना आसान होता है लेकिन उसे जीना बहुत मुश्किल। अगर तुम सच का सामना करने के लिए तैयार हो तो अंत तक सुनना, क्योंकि अगर तुमने इस प्रेरणा को समझ लिया तो जिंदगी पलट जाएगी। जीवन की सच्चाई आज हर जगह प्रेरणा है, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, रील्स पर। फिर भी सवाल वही है, जिंदगी बदल क्यों नहीं रही? क्योंकि प्रेरणा तब तक काम नहीं करती जब तक तुम आराम में हो। आराम एक मीठा जहर है, ये धीरे धीरे मारता है लेकिन दर्द महसूस भी नहीं होने देता। तुम कहते हो कल से शुरू करूंगा, मन सही होगा, तब अभी समय नहीं है, और जिंदगी यह सब सुनती रहती है लेकिन इंतजार नहीं करती। सफलता की सच्चाई, सच सुनना है। सफल लोग किसी और दुनिया से नहीं आते, उनके पास भी होता है डर, आलस, उलझन। फर्क सिर्फ इतना है, वे रुकते नहीं हैं। जब मन नहीं करता तब भी काम करते हैं, जब नतीजा नहीं दिखता तब भी कोशिश करते हैं, जब लोग हंसते हैं तब भी ध्यान बनाए रखते हैं। उनके लिए प्रेरणा जोश नहीं होती बल्कि एक याद दिलाने वाली आवाज़ होती है कि हार मानना कोई विकल्प ही नहीं है। अंदर की लड़ाई, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। एक आवाज कहती है तू कर सकता है, दूसरी आवाज कहती है रहने दे, सब ठीक तो चल रहा है। और 90% लोग दूसरी आवाज सुन लेते हैं, इसीलिए वे साधारण बनकर रह जाते हैं। याद रखना, तुम्हारा भविष्य तुमसे भीख नहीं मांगेगा, वह तुमसे हिसाब मांगेगा। आज बलिदान नहीं दिया तो कल पछतावा पक्का है। दर्द की ताकत, लोग दर्द को बद्दुआ समझते हैं लेकिन सच्चाई यह है, दर्द एक तोहफा है। दर्द बताता है तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। कसरत में दर्द बराबर शरीर की बढ़त, जिंदगी में दर्द बराबर चरित्र की बढ़त। जो दर्द से भागता है वह पूरी उम्र सिर्फ प्रेरणा देखता रह जाता है, और जो दर्द को अपनाता है वही एक दिन खुद प्रेरणा बन जाता है। अगर तुम्हें सच्ची प्रेरणा चाहिए तो यह याद रखो, जोश कुछ समय का होता है, अनुशासन हमेशा साथ रहता है, प्रतिभा जरूरी नहीं, निरंतरता अनिवार्य है, किस्मत एक बहाना है, मेहनत ही सच्चाई है। हर दिन बस इतना करो,
कल से थोड़ा बेहतर बनो, बस इतना ही काफी है। जबरदस्त अंत। आखिरी बात, तुम्हारी जिंदगी कोई फिल्म नहीं है जिसमें नायक को अचानक ताकत मिल जाए। तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा, तुम्हें खुद सबूत बनना पड़ेगा। और याद रखना, अगर तुमने इस प्रेरणा को सिर्फ सुना तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया और जिंदगी में उतार लिया तो सच में जिंदगी पलट जाएगी। फैसला तुम्हारा है। कभी सोचा है जो तुम देखते हो वही पूरा सच नहीं होता? तुम्हें लगता है किसी की जिंदगी आसान है, तुम्हें लगता है सफल लोग किस्मत वाले हैं, तुम्हें लगता है हुनर के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई ये है जो दिखता है वो सिर्फ तथ्य होते हैं। असली सच हमेशा उनके पीछे छुपा होता है। जो इंसान इस बात को समझ गया उसने जिंदगी का खेल जीत लिया। मुख्य बात एक, तथ्य और सच का फर्क समझो। तथ्य, तुम्हारे अंक कम आए। सच, तुम नियमित नहीं थे। तथ्य, तुम्हारा शरीर कमजोर है। सच, तुम मेहनत नहीं कर रहे। तथ्य, पैसे नहीं बन रहे। सच, तुम अपनी काबिलियत नहीं बढ़ा रहे। समस्या यह है कि हम तथ्यों पर रोते हैं पर सच पर काम नहीं करते, और जो सच पर काम करता है वही धीरे धीरे तथ्य बदल देता है। मुख्य बात दो, दुनिया तुम्हें सिर्फ नतीजा दिखाती है, मेहनत नहीं। तुम गाड़ी देखते हो, पैसा देखते हो, आराम देखते हो, पर ये नहीं देखते सुबह जल्दी उठना, आराम छोड़ना, बार बार असफल होना। इसीलिए तुम सोचते हो सबके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। सच ये है, तुम दूसरों के नतीजे से तुलना कर रहे हो, अपनी मेहनत से नहीं। मुख्य बात तीन, सब कहते हैं मुझे प्रेरणा चाहिए, लेकिन जीतने वाले कहते हैं मुझे अनुशासन चाहिए। प्रेरणा आती जाती रहती है पर अनुशासन जिंदगी बना देता है। सच ये है, तुम आलसी नहीं हो, तुम आराम के आदी हो। मोबाइल तुम्हें आसान सुख देता है इसलिए तुम पढ़ते नहीं। बिस्तर तुम्हें रोकता है इसीलिए तुम आगे नहीं बढ़ते। तुम्हारा आराम ही तुम्हारी जेल है। मुख्य बात चार, जो तुम समस्या समझ रहे हो वही असली समस्या नहीं है। तथ्य, मेरे पास समय नहीं। सच, मैं समय बर्बाद कर रहा हूं। तथ्य, मुझे समझ नहीं आता। सच, मैं ध्यान नहीं देता। तथ्य, मेरी किस्मत खराब है। सच, मेरी कोशिश कम है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा बहाना है। बहाना आराम देता है पर सफलता छीन लेता है। कहानी, एक साधारण छात्र जो सबसे पीछे बैठता था। लोग कहते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा। तथ्य, वह साधारण था। सच, उसने खुद को कभी आजमाया नहीं। एक दिन उसने फैसला किया अब बदलना है। रोज पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे समय बढ़ाया। 6 महीने बाद लोग बोले तू तो बहुत होशियार है, लेकिन सच ये था वो होशियार नहीं बना, वो अनुशासित बना। मुख्य बात 5, जिंदगी में सिर्फ 2 तरह का दर्द होता है, अनुशासन का दर्द, पछतावे का दर्द। अनुशासन का दर्द कुछ समय का होता है, पछतावे का दर्द पूरी जिंदगी का। अगर तुम आज नहीं बदले तो कल हालात तुम्हें बदलेंगे, और हालात से आया बदलाव सबसे ज्यादा दर्द देता है। अंत, आज एक बात याद रखना, तथ्य मत देखो, सच खोजो। जब तुम सच स्वीकार करोगे तभी आगे बढ़ोगे। सच छुपा होता है पर जीत भी छुपी होती है। अंतर सिर्फ इतना है, हारने वाले तथ्यों से डरते हैं, जीतने वाले सच से लड़ते हैं। अब मोबाइल एक तरफ रखो, उठ खड़े हो जाओ, अपनी जिंदगी को गंभीरता से लो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हें देख रहा है और वो तुम्हारे बहाने कभी माफ नहीं करेगा। जाओ और खुद को साबित करो। सच बताऊं, आज जो तुम पढ़ाई टाल रहे हो ना, कल वही जिंदगी तुम्हें टाल देगी। तुम सोच रहे हो कल पढ़ लेंगे, लेकिन कल आकर बोलेगा अब बहुत देर हो चुकी है। जब जेब खाली होती है ना, तब मोटिवेशन नहीं बोलता, सिर्फ पछतावा बोलता है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो जिंदगी में एवरेज नहीं रहना चाहते, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। 2 सेकंड रुके। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो तो ध्यान से सुनो। पार्ट 1, पढ़ाई क्यों जरूरी है। पढ़ाई सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं होती, पढ़ाई होती है ऑप्शन बनाने के लिए। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे पास चुनाव नहीं होंगे, हर किसी का हुक्म मानना पड़ेगा। सैलरी तय होगी और सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। शिक्षा तुम्हें ताकत देती है, ताकत ये कहने की नो गलत जिंदगी को, यस अपनी आज़ादी को। डिग्री सिर्फ कागज होती है, लेकिन ज्ञान एक हथियार है। पार्ट 2, मन नहीं करता पढ़ने का सच्चाई। सच बोलूं, किसी का भी मन नहीं करता पढ़ने का, ना टॉपर का ना सफल लोगों का। फर्क सिर्फ इतना है, वो मन के ऊपर चलते हैं। अगर तुम मोटिवेशन का इंतजार करोगे तो जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाओगे। डिसिप्लिन कहता है मन हो या ना हो, काम तो होगा। और याद रखना, पढ़ाई मुश्किल लग रही है क्योंकि भविष्य आसान होने वाला है।
पार्ट 3, रियल लाइफ उदाहरण 2 मिनट। एक छोटे से शहर का लड़का जिसके पास संसाधन नहीं थे लेकिन सीखने का जुनून था। उसने हालातों को बहाना नहीं बनाया, पढ़ाई को हथियार बनाया। नतीजा, पूरी दुनिया ने उसे पहचाना। एक बात हमेशा याद रखना, सफल लोग सीखना कभी बंद नहीं करते। और आज तुम्हारे जैसे कई लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वही कल तुम्हें नौकरी देंगे। जो आज कहते हैं पढ़ाई बेकार है वही कल बोलेंगे भाई रेफर कर दे यार। पार्ट 4 अगर आज नहीं पढ़े तो जरा सोचो, 5 साल बाद खुद को देखो, वही फोन, वही परेशानियाँ, वही शिकायतें। और जो आज मेहनत कर रहा है वो कहीं बाहर घूम रहा होगा, जिंदगी जी रहा होगा। अब चुनो, डिसिप्लिन का दर्द या पछतावे का दर्द। पढ़ाई का दर्द थोड़े समय का होता है लेकिन पछतावे का दर्द पूरी जिंदगी का। पार्ट 5 की पढ़ाई, आत्मसम्मान। पढ़ाई सिर्फ करियर नहीं बनाती, पढ़ाई आत्मसम्मान बनाती है। जब तुम अपने बिल खुद भरोगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, माता पिता को तुम पर गर्व होगा, यही असली सफलता है। तुम अपने परिवार को नहीं बदल सकते लेकिन पढ़ाई से उनका भविष्य जरूर बदल सकते हो। फाइनल पुश, अभी पढ़ो आखिरी, फोन साइड में रखो, किताब खोलो, सिर्फ 1 घंटा, आज 1 घंटा, कल 1 घंटा, और धीरे धीरे तुम वही बन जाओगे जिसका सपना आज देखते हो। परीक्षा पास करने के लिए मत पढ़ो, जिंदगी बदलने के लिए पढ़ो। आज थोड़ा संघर्ष कर लो ताकि कल जिंदगी तुम्हें संघर्ष न कराए।